आज का हमारा टॉपिक है डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग की में भी आपने बहुत सारी वीडियोस पहले भी देखी हों, बहुत कुछ आपको शायद पहले भी आइडिया हो, लेकिन आज जो हम इस वीडियो में इस लेक्चर लाइव सेशन में करने जा रहे हैं, इट्स अबाउट आपकी फंडामेंटल बिल्ड कर रहा हूँ मैं। सारे डिजिटल मार्केटिंग सारे सिखाते हैं, लेकिन वो टूल्स सिखाने लग जाते हैं, जबकि टूल सीखने वाली चीज़ नहीं होती। मेन चीज़ होती है कि आपके कोर कॉन्सेप्ट क्लियर हों। जब आपकी कोर क्लियर होती है ना, तो फिर आप टूल तो एक दिन में भी बंदा सीख जाता है। मेटा एड सीखनी है, एक दिन में सीख जाता है। ठीक है, मेन चीज़ है कि आपके फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए मार्केटिंग के, कि आपने मार्केटिंग करनी कैसे है। तो होपफुली आज हम इन चीज़ों को पढ़ेंगे, इनको डिटेल में देखेंगे एक्चुअल में कैसे वर्कआउट करता है। दो टाइप की मार्केटिंग है जो कि चल रही है मार्केट में, ट्रेडिशनल मार्केटिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग। सबसे पहले हम ट्रेडिशनल के बारे में बात करेंगे। ट्रेडिशनल मार्केटिंग एक्चुअल में होती क्या है। इसमें लाइक टीवी एड्स आ जाती हैं यार, बिल बोर्ड्स आ जाते हैं, न्यूज़पेपर्स आ जाते हैं और रेडियो आ जाता है, जो इन पे ऐड चलाई जाती हैं। ये ट्रेडिशनल हैं, ये डिजिटल में नहीं आती। जो बिल बोर्ड आप देखते हो ना, बड़े बड़े बिल बोर्ड पे ऐड चल रही होती हैं, ये ट्रेडिशनल में आ जाती हैं, रेडियो पे, न्यूज़पेपर पे, ये सारी ट्रेडिशनल है। अब ट्रेडिशनल ऐड के ड्रॉबैक्स क्या हैं? ठीक है, ट्रेडिशनल ऐड के आखिर में इसकी ड्रॉबैक्स क्या हैं? सबसे पहले ये कि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अगर आपने किसी न्यूज़पेपर में दिलवाना है ना अपना ऐड, अपना इश्तिहार दिलवाना है या बिलबोर्ड पे डलवाना है, तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, हमारी सोच से भी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। मैं जा रहा था कल, लाइक 2 महीने पहले की बात है, तो मैंने ना DHA में ना बिलबोर्ड लगा हुआ था बड़ा। तो मैंने उसकी प्राइस पता की, मैंने कॉल की, नंबर लिखा होता है ना ऊपर बिलबोर्ड पे लगाने के लिए, मैंने उसको कॉल की। तो मैंने पूछा लाइक कितने इसके प्राइस चार्जेस हैं लाइक फॉर बिलबोर्ड, अगर इस पर ऐड चलानी हो। उसने मुझे 80 लाख रुपये कहा एक महीने का। सो आप सोच हिसाब लगा लें कि कितनी एक्सपेंसिव है ट्रेडिशनल मार्केटिंग। सिर्फ बिल बोर्ड पर अगर एक महीना आपने ऐड चलाना तो आपको 80 लाख रुपया देना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह रेडियो भी एक्सपेंसिव है, टीवी एड्स भी बहुत एक्सपेंसिव है, न्यूज़पेपर एड्स भी लाइक इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव। पहली इसका ड्रॉबैक ये है। दूसरा इसमें जो मसला है, इसमें नो टारगेटिंग, कि आप इसमें टारगेटिंग नहीं कर सकते। ठीक है, मैं बेसिक से आपको स्टार्ट करूंगा। आप इसमें क्या नहीं कर सकते? टारगेटिंग नहीं कर सकते। ऐड लग गया, बिलबोर्ड पे ऐड लगा दिया आपने अपनी कंपनी का, फॉर एग्जांपल हैंडबैग बेच रहे हो, हैंडबैग का ऐड आपने लगा दिया बिलबोर्ड पे, लेकिन अब आपके पास ये ऑप्शन नहीं है कि उसको कौन कौन से लोग देखें या किस एज के लोग देखें। उसको मर्द हजरात ज़्यादा देखें या औरतें ज़्यादा देखें, या 20 से 30 साल वाले लोग देखें या 50 से 60 साल वाले लोग देखें। आपके हाथ में कोई कंट्रोल नहीं है, बिलबोर्ड लग गया। एक इसका नुकसान ये है। दूसरा क्या है मेजर नुकसान? नो ट्रैकिंग। आप ट्रैक नहीं कर सकते कि आपको उस बिल बोर्ड की वजह से कितनी सेल्स आई हैं। फॉर एग्जांपल, आपने एक बिल बोर्ड लगा दिया लाहौर में, एक बिल बोर्ड लगा दिया इस्लामाबाद में, 2 बिल बोर्ड लगा दिए। ठीक है, और आपको ये नहीं पता होगा कि ये जो मुझे कॉल्स आ रही हैं या जो मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, ये किस बिल बोर्ड से आ रहे हैं। ये बिल बोर्ड से आ भी रहे हैं या हमारी किसी और जगह से आ रहे हैं, वेबसाइट से आ रहे हैं, किसी और प्लेटफॉर्म से आ रहे हैं। और जो फोर्थ जो इसका पार्ट है, जो इसका ड्रॉबैक है, ये है कि लोग भूल जाते हैं। आपने कभी, रेयर ही होगा, बहुत कम होगा कि आपने कोई बिलबोर्ड पे ऐड देखा है और आपने वो प्रोडक्ट खोल के देखी है, वेबसाइट खोली है, फोन पे सर्च किया और खोला है। बहुत कम लोग करते हैं। ठीक है, ये कुछ ड्रॉबैक्स है ट्रेडिशनल मार्केटिंग के। अब ये नहीं मैं कह रहा कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग बुरी है। हाँ, अगर आपका ब्रांड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग भी अच्छी है। क्योंकि ट्रेडिशनल मार्केटिंग इज अ फिजिकल बिलबोर्ड होता है हमारे सामने, फिजिकली हमको चीज़ें नज़र आती हैं, वो ज़्यादा इंटरेक्ट करती हैं, हमारे माइंड में बैठ जाती हैं। वो माइंड में ना एक लाइक कोक की हम देखते हैं, हम चीज़ को भूलते नहीं है। नॉर्मली बड़े ब्रांड्स के ही बिलबोर्ड लगे होते हैं ना, कोक का लगा होगा या हश पपीज़ का लगा होगा, या बड़े बड़े ब्रांड जो स्टैब्लिश ब्रांड्स हैं, सिर्फ वही बिलबोर्ड्स लगाते हैं, क्योंकि वही इतनी बड़ी बड़ी अमाउंट्स अफोर्ड कर पाते हैं। ठीक है, ये कुछ ड्रॉबैक्स थे ट्रेडिशनल मार्केटिंग के। अब हम बात करते हैं लाइक डिजिटल मार्केटिंग की। डिजिटल मार्केटिंग जो आज का हमारा मेन टॉपिक है। होपफुली आपको ट्रेडिशनल मार्केटिंग लाइक समझ आई होगी। अब बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग होती है थ्रू ऑनलाइन चैनल्स। जितने भी ऑनलाइन चैनल्स के थ्रू हम मार्केटिंग करते हैं, ये सारी की सारी डिजिटल मार्केटिंग में आ जाती है। इसमें सोशल मीडिया हमारे सारे आ जाते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक और
इवन के लिंक्डइन भी। और इसमें फिर एसईओ आ जाती है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये ऑर्गेनिक है। जब जैसे हम सीधा गूगल पे जाके सर्च करते हैं ना कि लाइक मेरे पास बोर्ड मार्कर है, बेस्ट बोर्ड मार्कर, या कोई भी चीज़ आपने बाय करनी है, iPhone 6 बाय करना है या कंप्यूटर बाय करना है, आप जाके सीधा गूगल पे सर्च करते हो। ये जो टॉप पे वेबसाइट शो होती हैं उनकी एसईओ होती है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो ये भी मार्केटिंग ही है, ये भी डिजिटल मार्केटिंग है कि हम उसकी एसईओ करते हैं, उस वेबसाइट को रैंक करके ऊपर ले आते हैं। एंड थर्ड थिंग इज गूगल एड्स। गूगल एड्स भी डिजिटल मार्केटिंग में ही आता है। गूगल एड लेकिन पेड है कि आपको जब गूगल पे जाके आप गूगल को पैसे देते हो कि यार ये आप मेरी ऐड चला दो। आपने अक्सर देखा होगा जब भी आप कुछ सर्च करते हो ना गूगल पे, तो कुछ आपको वेबसाइट टॉप पे नजर आती हैं और उनके ऊपर लिखा होता है स्पॉन्सर्ड, लिखा होता है ना। आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, वेबसाइट टॉप पे आएगी, उसके ऊपर स्पॉन्सर्ड लिखा होगा। तो वो ये है कि गूगल को पैसे दिए हैं हमने कि हमारी वेबसाइट ऊपर लेके आओ, गूगल ऐड आ जाती है। फिर इसमें आ जाती है एक सबसे इंपॉर्टेंट, ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग पाकिस्तान में लाइक कुछ कम लोग लाइक इस पे वर्कआउट कर रहे हैं, लेकिन बाहर तो बहुत ज़्यादा मैस में इस पे प्ले किया जाता है। ईमेल मार्केटिंग आ जाती है कि आप लोगों को ईमेल सेंड करते हो कि अपनी प्रोडक्ट की, उनको एजुकेट करते हो, उनको प्रोडक्ट की ईमेल सेंड करते हो, लोग आपकी ईमेल्स रीड अप करते हैं और उसके थ्रू आपकी प्रोडक्ट खरीद लेते हैं। और द लास्ट मार्केटिंग इज़ लाइक इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। सबको पता होगा इन्फ्लुएंसर्स का, कि इन्फ्लुएंसर्स कैसे प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं, स्पॉन्सरशिप्स एक्चुअली, ठीक है। सो सारे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं ज़्यादा मेजरली पैसा इतना यूट्यूब से नहीं कमाते जितना वो स्पॉन्सर ऐड से कमा लेते हैं। किसी बैटिंग ऐप की प्रमोशन कर दी या किसी भी ऐप की, नया रेस्टोरेंट खुला उसकी प्रमोशन कर दी। सो ये दो ही मार्केटिंग है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग आ जाती है या डिजिटल मार्केटिंग आ जाती है। इसके आगे इसमें फर्दर ऑन सब कैटेगरीज आ जाती हैं जो कि मैं आपको एक्सप्लेन ऑलरेडी कर दी। अभी हम लाइक इन्हीं चीज़ों को फर्दर ऑन आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये सारी जो कैटेगरीज हैं डिजिटल मार्केटिंग की, इसको हम फर्दर आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं। एक बैग की एग्जांपल लेते हैं कि हमने लड़कियों का बैग है, हमारी प्रोडक्ट है, हम उसको बेचना चाह रहे हैं। अगर वही मैं बैग न्यूज़पेपर में उसकी ऐड चला दूँ, ठीक है, मैं गर्ल्स के बैग की या पिक्चर नज़र आ रही है इसकी, न्यूज़पेपर पे मैं ऐड चलाऊँ और मुझे नहीं पता होगा, मुझे लिटरली नहीं पता होगा कि किस तरह की ऑडियंस इसको देखेगी, इसको बड़े देखेंगे, इसको छोटे देखेंगे, मेरे हाथ में टारगेटिंग का कंट्रोल नहीं होगा। मे भी इसको बड़े देख लें, मे भी इसको बूढ़े लोग देख लें, मे भी इसको छोटा बच्चा देख ले, डजेंट मैटर, मुझे नहीं आइडिया है इसका टारगेटिंग का। सेकेंडली, मैं ट्रैकिंग भी नहीं कर पा रहा। मुझे मैसेजेस आए हैं, मुझे 10 से 15 कॉल आई हैं ऐड छुपाने के बाद न्यूज़पेपर में, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो ऐड एक्चुअली न्यूज़पेपर पढ़ के आई हैं या फिर किसी ने वैसे ही मेरी वेबसाइट से कॉल कर ली। ये एग्जाम्पल के साथ आपको ट्रेडिशनल मार्केटिंग और इनका डिफरेंस मैं बता रहा हूँ। अब दूसरी साइड पे अगर हम देखें तो अगर इसको मैं डिजिटली मेटा एड पे अपनी ऐड चलाता हूँ, मेटा एड्स पे, ठीक है, मेटा एड का तो सबको पता होगा ना, तो मेटा एड पे इसकी मैं ऐड चलाता हूँ तो मेरे पास फुल कंट्रोल है। मैं अपनी ऑडियंस भी चूज कर सकता हूँ कि मुझे सिर्फ लड़कियों को दिखाना है, मैं उनकी एज भी चूज कर सकता हूँ कि लड़कियों की जो एज होगी 18 से 25 साल की होगी। मैं उनका इंटरेस्ट भी चूज कर सकता हूँ कि वो प्रीमियम प्रोडक्ट में उनका इंटरेस्ट हो, वो प्रीमियम बैग लेने में इंटरेस्टेड हो, या उनकी इनकम भी अच्छी हो, या उनकी बर्थडे आने वाली हो, ठीक है, या उनकी एनिवर्सरी आने वाली हो। इस तरह के सारा कंट्रोल मेरे पास है डिजिटली अगर मैं मेटा एड्स के थ्रू एड चलाता हूँ। और अगर मैं ट्रेडिशनल के थ्रू जाता हूं तो मेरे पास इस चीज़ का कोई कंट्रोल नहीं। और फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज़, अब मैंने ऐड तो चला दी है, अब मेरे पास ये भी एक्सेस है कि कितने लोग मेरी उस ऐड की वजह से मेरी प्रोडक्ट कितने लोगों ने ली है। मुझे ये भी पता लगेगा कि कितने लोगों ने बाय नाउ के बटन पे क्लिक किया, कितने लोगों ने सिर्फ देखा है, कितनों लोगों ने सिर्फ ऐड टू कार्ट कर दिया प्रोडक्ट। ऐड टू कार्ट, जब वेबसाइट पे जाते हैं आप प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करते हैं तो कार्ट में चली जाती है, ठीक है, क्या अभी वो बाय नहीं हुई होती लेकिन कार्ड में चली जाती। मेरे पास हर चीज की एक्सेस है। जब आपके पास हर चीज की एक्सेस होती है ना, जब आपके पास ट्रैकिंग का पूरा मैकेनिज्म होता है, जब आप ट्रैक कर सकते हो तभी आप किसी चीज को इंप्रूव कर सकते हो। जब आप ट्रैक नहीं कर सकते तो आप किसी भी चीज को इंप्रूव नहीं कर सकते। ये मेजर डिफरेंस है डिजिटल और ट्रेडिशनल में। अब हम बात करते हैं 4 कंपोनेंट्स के बारे में, 4 सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। अब हमारे पता यह मसला क्या है, हमारे डिजिटल मार्केटिंग में जो बंदे हैं ना, जो कहते हैं डिजिटल मार्केटर हैं हम, जाते ही
जाते सारे पता क्या करते हैं, ऐड चलाना स्टार्ट कर देते हैं। उनको इन 4 कंपोनेंट्स का पता ही नहीं होता, उनके फंडामेंटल एक्चुअल में क्लियर नहीं होते। जब फंडामेंटल क्लियर नहीं होते तो एड्स तो ऑटोमेटिकली फेल होनी है, रिजल्ट्स तो आने ही नहीं है। लिटरली हमारे 80% मार्केटर को इन चीज़ों पे काम ही नहीं करते, बिजनेस ओनर इन चीज़ों पे काम ही नहीं करते, सीधा जाके ऐड चला देते हैं। अब हम 4 कंपोनेंट्स, 4 मेन फंडामेंटल्स के बारे में पढ़ेंगे। पहला है मॉडल। इट्स एक्चुअली द मॉडल, व्हाट इज योर प्रोडक्ट। ठीक है, कि आपकी एक्चुअल में प्रोडक्ट क्या, आपको ये क्लियर होना चाहिए। अच्छा, मैं बोर्ड मार्कर बेच रहा हूँ, आपको ये क्लियर होना चाहिए कि मैं बोर्ड मार्कर बेच रहा हूँ। आपको ये क्लियर होना चाहिए कि ये बोर्ड मार्कर की जो प्राइस है ये 3,000 रुपया होगी या 2,000 रुपया होगी। आपको अपनी प्राइस क्लियर होनी चाहिए। आपको ये बात 100% क्लियर होनी चाहिए कि इसकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है। अगर आप इसको 3,000 की बेच रहे हैं तो ये आपको पीछे से 500 की पड़ी है या 1,000 रुपए की पड़ी है, और आपको कितना प्रॉफिट बच रहा है अगर आपकी प्रोडक्ट बिकती है विदाउट एनी एड्स। फॉर एग्जाम्पल, ये 1,000 रुपए का मुझे पीछे से पड़ा है, 3,000 का मैं बेच रहा हूं, तो मुझे पता है कि 2,000 रुपया मुझे बचना ही बचना है अगर मैं बगैर ऐड के ये प्रोडक्ट बेचता हूं। ठीक है, सो आपको प्रॉफिटेबिलिटी 100% क्लियर होनी चाहिए। थर्डली, एक चीज जहां हम सब लैग कर जाते हैं, आपकी मार्केटिंग जितनी मर्जी अच्छी हो, आप बेशक सबसे बड़े मार्केटर ले आओ, अगर मार्केट में आपकी प्रोडक्ट की डिमांड नहीं है ना, तो आप जितनी मर्जी अच्छी मार्केटिंग कर लो, आपकी प्रोडक्ट नहीं बिकने वाली, या बिकेगी तो एक लिमिटेड अमाउंट की बिकेगी, उससे ज्यादा नहीं आप क्रॉस कर पाओगे। मे बी आप 10,000 यूनिट महीने का बेच लो, 10,000 बोर्ड मार्कर महीने का बेच लो, लेकिन आप 1 लाख मार्कर नहीं बेच पाओगे, एक लिमिटेशन होगी। तो आपको मार्केट की डिमांड का भी 100% आइडिया होना चाहिए, और आपको पता होना चाहिए हाउ मच यू कैन बियर ऑन पर सेल, कि आप एक आइटम, अगर आप ये एक बोर्ड मार्कर सेल करना चाह रहे हो, इसके पीछे आप कितनी कॉस्ट बियर कर सकते हो। अब मुझे पता है कि ये 1,000 रुपए का मुझे पीछे से पड़ रहा है, 2,000 रुपए का मेरे पास मार्जिन है, तो मुझे पता है कि मैं एटलीस्ट भी अगर मैक्स लेवल पे भी जाऊं तो मैं पूरे 2,000 रुपए का कॉस्ट बियर कर सकता हूं। मुझे मेरी प्रॉफिटेबिलिटी 100% क्लियर है। छोटी छोटी कॉस्ट भी मैंने डाली है कि ये ट्रांसपोर्टेशन की इतनी कॉस्ट थी इसको लाने की, जो एसी चल रहा है जहां ये पड़े हुए हैं, जिस शॉप में पड़े हुए हैं, जिस वेयर हाउस में पड़े हुए हैं, उसकी इतनी कॉस्ट थी। छोटी छोटी कॉस्ट भी ऐड होनी चाहिए ताकि आपको एग्जैक्ट पता हो कि आपने कितने पैसों के साथ खेलना है। ये लोग अमीर होते हैं कि हमारी जो एड्स हैं वो नुकसान में चल रही हैं, पैसे ज्यादा लग रहे हैं, सेल जनरेट नहीं हो रही। भाई आपको पता ही नहीं है कि आपकी प्रोडक्ट, आपको फुल एक्सेस ही नहीं है कि आपको कितने पैसे लगाने हैं एक प्रोडक्ट बेचने पे। आपको ये क्लियर होना चाहिए। अब मुझे पता है कि मैक्सिमम भी जाऊंगा तो 2,000 रुपया, अगर मैं ब्रेक इवन पे जा रहा हूं, कोई प्रॉफिट नहीं कमा रहा, अगर मैं प्रॉफिट कमाना चाह रहा हूं तो एटलीस्ट 1,500 रुपया मैं इसकी एड पे चला सकता हूं, एक प्रोडक्ट की एड पे, टू गेट अ 1 सेल। 3,000 मैंने एग्जाम्पल दी है, ये बोर्ड मार्कर 3,000 का नहीं है, मैंने एग्जाम्पल दी है यार, इतना तो आप लोग समझो ना। अब जब इतना माइंड नहीं यूज करोगे तो फिर कैसे काम करोगे। अपना माइंड को थोड़ा ओपन करके रखो, यूज करो इसको। तो मैं ये बता रहा था कि आपको भाई अपनी कॉस्ट पता होनी चाहिए ताकि आपको पता हो कि आप कितने मार्जिन के साथ खेल सकते हो, आप मैक्सिमम कितने पैसे ऐड पे स्पेंड कर सकते हो एक प्रोडक्ट बेचने के लिए। ठीक है, एक प्रोडक्ट बेचने के लिए, फिर उसी हिसाब से आप अपने एड्स का बजट सेट करते हो। जब आपको पता होता है कि एक प्रोडक्ट अगर मेरी बिकती है तो उसके लिए 1,500 का बजट है, 1,500 में अगर एक प्रोडक्ट बिक जाती है तो मेरे लिए 500 का प्रॉफिट बच रहा है, मेरे लिए ठीक है, प्रॉफिटेबल है ये। अगर नहीं बच रहा तो फिर आपको अपने एड्स पे काम करना होगा। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, टारगेट मार्केट। ये हम सब काफी इग्नोर कर देते हैं इस पॉइंट को। टारगेट मार्केट, यू कांट सेल टू एवरीवन। आप हर किसी को अपनी चीज नहीं बेच सकते। अगर ये मैं बोर्ड मार्कर बेच रहा हूं तो ये मैं हर किसी को बोर्ड मार्कर नहीं बेच सकता, सारी मेरी ऑडियंस नहीं है। यहाँ पे काफी लोग गलती कर देते हैं। ठीक है, मैं आपको अभी एग्जांपल बताऊंगा। मेरे दोस्त ने ऐड चलाई थी और वो कैसे चला रहा था। ये बोर्ड मार्कर मैं हर किसी को नहीं बेच सकता। यू कांट सेल एवरीथिंग टू एवरीवन। आपको अपनी मार्केट डिफाइन करनी है। ठीक है, मार्केट आप कैसे डिफाइन करें। अब मार्केट डिफाइन करने के लिए आपको आइडियल कस्टमर प्रोफाइल बनानी है। आइडियल कस्टमर का मतलब है जो आपका पसंदीदा कस्टमर, एक किस्म कह सकते हैं, जो आपकी प्रोडक्ट खरीद सकता है। आपने अंदाजा लगाना है। आइडियल कस्टमर प्रोफाइल के ऊपर, एवाटार बनाने के ऊपर मैंने लाइव सेशन 2 में बड़े डिटेल में बात की। आप लाइव सेशन 2 जाके बाद में देख सकते हैं, लेकिन अभी भी मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। आइडियल कस्टमर प्रोफाइल एक पूरी आपने पेज बनाना है,
पेज पे पूरा लिखना है कि अच्छा मेरी ऑडियंस क्या होगी। अगर मैं लड़कियों का बैग बेच रहा हूं तो ऑब्वियसली मेरी ऑडियंस मेजरली लड़कियां होंगी, मर्द नहीं होंगे, मेंस नहीं होंगे, मेजरली ऑडियंस लड़कियां होंगी, ठीक है। और एक स्पेसिफिक, अब बैग की कंडीशन बैग पे डिपेंड करता है, बैग के डिजाइन पे। अब बैग का जो डिजाइन है वो जेंजी अवाम के लिए है या फिर वो थोड़ी सी एज वाली अवाम के लिए है। आपको अपनी प्रोडक्ट के हिसाब से डिसाइड करना है कि आपकी प्रोडक्ट की एक्चुअली में मार्केट आप किसको करने वाले हैं, बेचने किसको वाले हैं। अब मेरा बैग है जेंजी स्टाइल का है तो मैं कहूंगा कि मुझे बैग बेचना है, सिर्फ लड़कियों को बेचना है, और वो लड़कियां जिनकी एज है 18 से 25 तक, मुझे ये बैग सिर्फ उनको बेचना है, ठीक है। मैं अपनी पूरी मार्केट, अपना आइडियल कस्टमर प्रोफाइल बना रहा हूं। अब ये जो आइडियल कस्टमर प्रोफाइल है इसमें हजारों लोग आ जाएंगे, ये सिर्फ एक कस्टमर की प्रोफाइल नहीं है। अब मैं बता रहा हूं कि 18 से 25 साल है, 18 से 25 साल में अब हजारों लड़कियां आ जाएंगी। अब मैं लड़कियां डिफाइन कर रहा हूं कि लड़कियां चाहिए मुझे बेचने के लिए बैग, मेरी ऑडियंस लड़कियां होंगी तो लड़कियों में हजारों लड़कियां आ जाएंगी। मैं डिफाइन करूंगा, अब डिपेंड करता है कि मैं किस किस सिटी में डिलीवरी कर रहा हूं। अगर मैं सिटी डिलीवरी सिर्फ लाहौर में कर रहा हूं तो मैं अपनी सिटी मेंशन करूंगा कि सिर्फ लाहौर में ही, सिर्फ लाहौर की लड़कियां चाहिए मुझे। अब आगे भी अगर प्रोडक्ट मेरी प्रीमियम है, अगर यहां बहुत सारे लोग गलती कर लेते हैं, अगर प्रोडक्ट मेरी प्रीमियम है तो मैं सिर्फ डीएचए या बैरियर टाउन वाली लड़कियों को दिखाऊंगा, ठीक है। मैं सिर्फ डीएचए या जो हमारे पोश एरिया या मॉडल टाउन वाले लड़कियों को दिखाऊंगा, उसके अलावा मैं जौहर टाउन या किसी और टाउन वाली, छोटे टाउन वाली लड़कियों को नहीं दिखाऊंगा। आपको इतना डीपली हर चीज को डिफाइन करना है अपनी टारगेट मार्केट में, आपने आइडियल कस्टमर प्रोफाइल में, ताकि कोई गलती की कोई गुंजाइश ना बचे। इवन के आपको इतना डिफाइन करना है कि वो जॉब वाली होंगी या बिजनेस वाली होंगी या इनकम वाली होंगी, कितनी उनकी इनकम होगी। मेटा एड्स में जब जाते हो तो आपके पास सारे ऑप्शंस आते हैं, आप वहां से चूज कर सकते हो। आपको अपनी आइडियल कस्टमर प्रोफाइल बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, आपके माइंड में रटी होनी चाहिए। डजंट मैटर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं या आप कोई सर्विस बेच रहे हैं, बेशक आप कॉपी राइटिंग की सर्विस बेच रहे हैं, डजंट मैटर। मैं जो भी चीज इस सेशन में बता रहा हूं मैं दोनों पर्सपेक्टिव से बता रहा हूं, बिजनेस के पर्सपेक्टिव से भी, प्रोडक्ट के पर्सपेक्टिव से भी, और साथ में सर्विस के पर्सपेक्टिव से भी। क्या आप कोई सर्विस बेच रहे हैं, कॉपी राइटिंग की या डिजिटल मार्केटिंग की आप सर्विस बेच रहे हैं, तो आपको अपने कस्टमर प्रोफाइल बहुत क्लियरली डिफाइन करनी है। और अगर इसमें डिटेल कस्टमर प्रोफाइल का डिटेल लाइव सेशन 2 में आई थिंक सो मैंने डिस्कस किया, तो आप लाइव सेशन जाके देखेंगे तो आपको मजीद इसका आइडिया हो जाएगा कि कैसे आप डीपली टारगेट मार्केट अपनी आइडियल कस्टमर प्रोफाइल आप डिटेल में बता सकते हैं। मैं एक्चुअली में ना शॉपिफाई को प्रमोट करता हूँ ना मैं ड्रॉप शिपिंग को प्रमोट करता हूँ। शॉपिफाई क्या है? शॉपिफाई प्लेटफॉर्म है यार, शॉपिफाई कुछ नहीं है। वो तो हमारे टिकटॉकर्स ने हमें यह बताया कि शॉपिफाई कर लो, शॉपिफाई कर लो। शॉपिफाई प्लेटफॉर्म है भाई, शॉपिफाई करने के बाद सेल्स कहां से लेके आनी है? कॉपी आपको आती नहीं है, डिजिटल मार्केटिंग आपको आती नहीं है, हाई टिकट क्लोजिंग आपको आती नहीं है, बिजनेस के 3 पिलर आपको आते नहीं है, बिजनेस आपने स्टार्ट कर लिया, सेल कहां से लेके आनी है? जो इन्वेस्टमेंट पकड़ी है वो तो डूबनी ही है। हम लोग बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं, हम स्किल नहीं सीखते। भाई पहले स्किल सीखो फिर बिजनेस स्टार्ट करो, ताकि आप बिजनेस को ग्रो भी कर पाओ। एंड द थर्ड मैंने 2 कंपोनेंट आपको बता दिए हैं। पहला कंपोनेंट मॉडल, सेकंड कंपोनेंट टारगेट मार्केट जिसमें आइडियल कस्टमर प्रोफाइल हम बनाते हैं, एंड द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इज मैसेज। अब मैसेज जो है ना, किसी भी ब्रांड की आइडेंटिटी होता है, किसी भी ब्रांड को बताता है कि एक्चुअल में वो क्या कर रहे हैं, वो क्या बेच रहे हैं, वो क्या सेल कर रहे हैं। आपका मैसेज सुपर क्लियर होना चाहिए। 90% लोगों का, 99% लोगों का मैसेज ही क्लियर नहीं होता कि एक्चुअल में व्हाट दे आर सेलिंग इन अ राइट वे। अब नॉर्मली हम क्या कह देते हैं कि वी ऑफर, अगर मैं कॉपी राइटिंग की एग्जांपल दूं कि अगर आप कॉपी राइटिंग की सर्विस दे रहे हैं तो आप कैसे कहेंगे? गेट आवर कॉपी राइटिंग सर्विस, या गेट आवर डिजिटल मार्केटिंग सर्विस, या वी ऑफर कॉपी राइटिंग सर्विस। आप नॉर्मली हम ऐसे ही कहते हैं। आप 90% गिग पे चले जाएं, फाइवर, अपवर्क या कहीं पे भी चले जाएं, तो आपको ऐसी लाइनें ही नजर आती हैं, वी ऑफर कॉपी राइटिंग सर्विस, ठीक है, हायर अस, दैट अस, ठीक है। उसको अपना मैसेज सुपर क्लियर लिखो यार, जो बंदे को एक्चुअली चाहिए वो उसको बताओ। जो क्लाइंट, जो प्रोस्पेक्ट वो कहते हैं जो अभी तक क्लाइंट बना नहीं होता लेकिन इंटरेस्टेड होता है, प्रोस्पेक्ट को जो एक्चुअली चाहिए वो बताओ। इंस्टेड ऑफ ये कहने कि वी ऑफर कॉपी राइटिंग सर्विस, अगर आप ये कह दो कि वी राइट वर्ड दैट सेल्स,
नॉट जस्ट साउंड नाइस। क्या हम ऐसे वर्ड लिखते हैं जो कि एक्चुअली में सेल जनरेट करते हैं, ना कि सिर्फ प्यारे लगे। इंस्टेड ऑफ ये कहो कि वी प्रोवाइड कॉपी राइटिंग सर्विस। अपने मैसेज को क्लियर करो, आप एक्चुअली में बेच क्या रहे हो, आप क्या प्रोडक्ट दे रहे हो। क्लाइंट को क्लियरली समझ आना चाहिए जो चीज मैं लेने आया हूं वो मुझे मिल रही है। क्लाइंट, अब कॉपी राइटिंग का जो क्लाइंट होगा वो क्यों आया है आपके पास, वो इसलिए आया है कि उसकी सेल जनरेट हो। ऐसे वर्ड कॉपी लिखी जाए उसकी वेबसाइट पे कि लोग उसके वर्ड पढ़ के आपकी उसकी प्रोडक्ट खरीद लें, वो इसलिए आया है। आप उसको बड़े जेनेरिक वे में कह देते हो कि हम कॉपी राइटिंग की सर्विस देते हैं, उसे इस तरह कहो कि वी राइट वर्ड्स दैट सेल्स। हम ऐसे लफ्ज लिखते हैं जो बिकते हैं, जो बेचते हैं एक्चुअली में। अपना मैसेज क्लियर करो। मैसेज और ऑफर पे मैंने बड़ी डिटेल्ड वीडियो लास्ट लाइव सेशन 3 में बड़ी डिटेल में मैंने बताया कि आप कैसे अपना मैसेज और ऑफर क्रिएट कर सकते हैं। अब इसी की एग्जांपल नीचे है, ये था मैसेज, वी राइट वर्ड दैट सेल नॉट जस्ट साउंड नाइस। अब इसी को अगर ऑफर में चेंज करूं मैं, ये था मैसेज मेरे ब्रांड का या मेरी सर्विस का, अगर इसको मैं ऑफर में करूं, इफ यू डोंट गेट 30 लीड्स मंथली आई विल वर्क फ्री अंटिल यू डू। ऑफर का मकसद, जो मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूं, ऑफर का जो मकसद होता है वो ये होता है कि क्लाइंट को ऐसी चीज देना कि उसको लगे कि इसमें मेरा कोई नुकसान नहीं, अगर मैं इसकी सर्विस या इसकी प्रोडक्ट ले लूं, ठीक है, मेरा कोई नुकसान नहीं है, सारा रिस्क एक्चुअल में सेलर का है, बायर का कोई नुकसान नहीं है। अब मैं इसमें कह रहा हूं कि 30 लीड अगर मंथली ना मिलना स्टार्ट हुई तो मैं तुम्हारे लिए फ्री काम करूंगा। अब फ्री काम करने में क्लाइंट का तो कोई नुकसान नहीं है ना, वो तो रिस्क फ्री कर दिया मैंने कि भाई 30 लीड तुम्हें मिलनी है महीने के, अगर ना मिली तो मैं तब तक फ्री काम करता रहूंगा, ठीक है, फिर ही मुझे पे करना। ऑफर का मकसद ये होता है कि क्लाइंट को इस तरह शिकंजे में लेना कि वो कहे कि मैंने काम करवाना तो तुमसे करवाना क्योंकि मुझे तुमसे कोई रिस्क नहीं है। ऑफर क्रिएशन पे बड़ी डिटेल में लाइव सेशन में वीडियो, लाइव सेशन 3 पढ़ा हुआ है, वो जाके देखिएगा। आपको अपना मैसेज क्लियर करना है, आपको अपनी ऑफर क्लियर करनी है। जब भी आप कोई सर्विस बेच रहे हो या कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो या कोई भी बिजनेस कर रहे हो, आपका ये क्लियर होना चाहिए। 99% पाकिस्तानी किसी भी वेबसाइट पे चल जाओ, अपवर्क पे चल जाओ, फाइवर पे चले जाओ, वेबसाइट पे चले जाओ, 99% लोगों का मैसेज और ऑफर तो होती ही नहीं है। ऑफर जो होती है वह 10% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट, ये वो वाली ऑफर नहीं है। ऑफर वो होती है जो क्लाइंट के लगे कि मैं पैसे कम दे रहा हूं लेकिन मुझे वैल्यू ज्यादा मिल रही है। अब लाइक फोर्थ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, इट्स मीडिया, जिसके थ्रू हमने मार्केट करना है, जिस प्लेटफॉर्म के थ्रू हम अपनी प्रोडक्ट, अपनी सर्विस मार्केट करेंगे। अब हमें पता लग गया हमारी टारगेट मार्केट कौन है, हमारा कस्टमर कौन है, हमें आइडिया हो गया ना कि टारगेट मार्केट, जब हमने रिसर्च किया सेकंड कंपोनेंट में हमें आइडिया हो गया कि हमारा टारगेट मार्केट कौन है, हमारे कस्टमर कौन है। हमारी कस्टमर लड़कियां हैं जो बैग लेना चाहती हैं, जो 18 से 25 साल की हैं, हमें आइडिया हो गया ना। अब फोर्थ पॉइंट लिंक्ड है इस चीज के साथ, मीडिया। जब आपको पता लग गया कि आपकी कस्टमर कौन है तो आपको प्लेटफॉर्म चूज करना है जिस पे आप मार्केट करोगे, जहां पे आपका कस्टमर सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है। चूज राइट प्लेटफॉर्म। नॉर्मली लोग राइट प्लेटफॉर्म नहीं चूज कर पाते। फॉर एग्जाम्पल, अब बैग बेचना चाहते हो लड़कियों के, तो लड़कियों के बैग अब लिंक्डइन पे तो नहीं जाके बेचोगे ना आप इंस्टाग्राम पे बेच सकते हो, आप टिकटॉक पे बेच सकते हो, ठीक है। राइट प्लेटफॉर्म, अगर बैग बेचने हैं या मार्कर बेचना है या फिर ये मैंने घड़ी बेचनी है, तो मैं इंस्टाग्राम पे बेचूंगा, मैं फेसबुक पे बेचूंगा, मैं टिकटॉक पे बेचूंगा, मैं लिंक्डइन पे जाके नहीं बेचूंगा। लिंक्डइन मेरे लिए राइट प्लेटफॉर्म नहीं है। हाँ, अगर कोई मैंने सॉफ्टवेयर बनाया है, कोई ऐप बना ली है, कोई वेबसाइट बना ली है, फिर मेरे लिए राइट प्लेटफॉर्म लिंक्डइन है। फिर मैं उसको इंस्टाग्राम पे सेल नहीं करूंगा, ठीक है, फिर वो मेरे लिए बेवकूफ़ी है इंस्टाग्राम पे सेल करना। अगर मेरे ऑडियंस सीईओज हैं, फाउंडर्स हैं, बड़ी कंपनियों के मालिक हैं, बिलियनियर्स हैं, मिलियनियर्स हैं, जिनको मैंने चीज बेचनी है, तो मेरी ऑडियंस लिंक्डइन पे पड़ी हुई है, ना कि इंस्टाग्राम पे। तो आपने अपना प्लेटफॉर्म राइट चूज करना है, और राइट प्लेटफॉर्म चूज होगा बाय सेकंड कंपोनेंट के हिसाब से, जो कि आइडियल कस्टमर प्रोफाइल जो हमने डिसाइड किया ना, उसके हिसाब से हम प्लेटफॉर्म चूज करेंगे। ये लिंक्ड है आइडियल कस्टमर प्रोफाइल के साथ। 4 स्टेप। सो ये 4 स्टेप थे
जब भी आपने मार्केटिंग किसी भी चीज़ की करनी है, अपनी सर्विस या प्रोडक्ट की, तो ये 4 स्टेप आपने कॉपी पे लिखना स्टार्ट कर देने हैं और आपने क्लियरली वे में लिखने हैं ताकि आपके सामने पड़े हों कि अच्छा यार ये है मेरी मार्केट, यहाँ पे मैं मार्केट करूँगा। अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने लगे हैं, साइकोलॉजी। मार्केटिंग की एक सबसे बड़ी फील्ड, मार्केटिंग कभी भी साइकोलॉजी समझे बिना नहीं होती। ये अपने माइंड में बिठा लो। लोग आपको नहीं बताते, आपको जब तक ह्यूमन साइकोलॉजी समझ नहीं आएगी आप मार्केटिंग नहीं कर सकते, आप अपनी सर्विस नहीं बेच सकते, आप अपनी प्रोडक्ट नहीं बेच सकते। तो आपको साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा, इंसान की साइकोलॉजी को, अपनी साइकोलॉजी को। अच्छा, लोग खरीदते हैं, लोग क्यों खरीदते हैं? आपको क्या लगता है लोग आपकी सर्विस या आपके प्रोडक्ट क्यों खरीदते हैं? लोग 2 वजह से खरीदते हैं, एक पेन, दूसरा प्लेजर। हम डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? क्योंकि हमें कोई पेन होती है, कोई मसला होता है, हमारे अंदर फियर होता है, हम इसलिए डॉक्टर के पास अपना चेकअप करवाने जाते हैं। ठीक है। हम सिनेमा क्यों जाते हैं? सिनेमा क्यों जाते हैं? वी वांट प्लेयर। हम प्ले एरिया क्यों जाते हैं? क्योंकि हमें प्लेयर चाहिए होता है, खुशी, हम खुशी के लिए जाते हैं। ठीक है। मैं घड़ी क्यों ले रहा हूँ? मेरे पास आएगी, मेरा थोड़ा सा स्टेटस इंक्रीज होगा, मुझे खुशी मिलेगी। ठीक है, इसलिए मैं घड़ी खरीद रहा हूँ। मैं नई से नई शर्ट क्यों खरीद रहा हूँ? अपनी खुशी के लिए खरीद रहा हूँ। ठीक है। या मैं कॉपी राइटिंग की सर्विस क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि किसी को मैं हायर क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मसला है, मेरी सेल नहीं जनरेट हो रही, मुझे पेन है, मेरी सेल्स नहीं जनरेट हो रही, मेरा पैसा वेस्ट हो रहा है, इस वजह से मैं किसी को हायर कर रहा हूँ। लोग 2 ही रीजन की वजह से खरीदते हैं, पेन और एक्चुअली में इट्स पेन एंड प्लेयर। सो आपको ये जब भी आप अपनी सर्विस बेच रहे हो अपने माइंड में बिठा लेना है, सेल द ड्रीम्स। आपको लोगों को ख्वाब बेचने हैं। हम यहाँ बेचने में बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। आपको लोगों को ख्वाब बेचने हैं। साइकोलॉजी के साथ प्ले करो ना, आवाम की माइंडसेट के साथ लोगों के साथ प्ले करो। ख्वाब बेचने हैं, सेल द ड्रीम। लोग आपकी प्रोडक्ट, आपकी सर्विस नहीं खरीदते, लोग खरीदते हैं रिजल्ट्स। पीपल वांट रिजल्ट। कोई आपको हायर करेगा या आपकी प्रोडक्ट लेता है तो वो रिजल्ट्स के लिए लेता है, वो इसलिए नहीं लेता कि आपकी प्रोडक्ट बहुत अच्छी है या बहुत आला है, बहुत अच्छी क्वालिटी की है। वो इसलिए लेता है क्योंकि उसको रिजल्ट्स चाहिए। वो रिजल्ट किसी भी फॉर्म में होते हैं। तुम जाके मेडिकल स्टोर से पैराडोल की गोली लेते हो ना, क्यों लेते हो? इसलिए लेते हो कि तुम्हें गोली अच्छी लगती है, हाई क्वालिटी की है। तुम लेते हो कि तुम्हें थकावट है, तुम्हारी थकावट रिमूव हो जाएगी, तुम रिजल्ट खरीद रहे हो। तुम्हें पता है तुम पैराडोल खाओगे तो तुम्हारी थकावट रिमूव हो जाएगी, तुम्हें रिजल्ट पता है। तो तुम्हें अपने क्लाइंट्स, अपने प्रोस्पेक्ट्स को रिजल्ट बेचने हैं, अपनी प्रोडक्ट नहीं बेचनी, तुम्हें अपनी सर्विस नहीं बेचनी, तुम्हें रिजल्ट्स बेचने हैं। फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग की एग्जांपल लेता हूं। आप फॉर एग्जांपल आप डिजिटल मार्केटर हो, ठीक है। आपको लोग फाइवर पे आपने अकाउंट बनाया या आप पे आपने अकाउंट बनाया हुआ, लोग आपको बंदा आता है आपसे खरीदने के लिए आपकी सर्विस, ठीक है। वो क्यों आपके पास आया? ठीक है, माइट भी आपकी प्रोफाइल बड़ी अच्छी हो, आप टॉप रेटेड होगे तो फिर बैकएंड वो उसके आने का मकसद क्या है? वो क्यों तुम्हें $300, $500, $1000 क्यों दे रहा है तुम्हें? वो इसलिए दे रहा है क्योंकि उससे पता है कि तुम अच्छे मार्केटर हो, तुम अच्छे डिजिटल मार्केटर हो, तुम टॉप रेटेड हो। अगर वो तुम्हें $1000 देगा तो देयर माइट बी चांसेस कि उसकी सेल्स जनरेट होना स्टार्ट हो जाए, उसको रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट हो जाए। वो इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि उसे डिजिटल मार्केटिंग सर्विस अच्छी लगती है, वो इसलिए ले रहा ताकि उसकी सेल्स आए, उसको रिजल्ट्स मिले, वो पैसा कमा सके। पीपल वांट आउटकम। सो उन लोगों को, क्लाइंट्स को उन्हीं की जबान में समझाओ, ठीक है। टेल देम इफ यू हायर मी यू विल गेट लाइक, यू विल सी अ 7x कन्वर्जन, मोर कन्वर्जन। उनको उन्हीं की जबान में बताओ जो वो सुनना चाहते हैं। वो क्या सुनना चाहते हैं? वो सुनना चाहते हैं कि उनकी रिजल्ट इंक्रीज हो, उनकी सेल इंक्रीज हो, वो पैसा कमाए। तो हमेशा क्लाइंट की वर्डिंग में क्लाइंट के साथ बात करनी है, अपनी वर्डिंग कभी नहीं यूज करनी। क्लाइंट की वर्डिंग में क्लाइंट के साथ बात करनी है, या प्रॉस्पेक्ट या कस्टमर के साथ उसी की वर्डिंग में बात करनी है। और एक और चीज, हम साइकोलॉजी एक और भी है, हम चीज पे अगर बिलीव करना हो ना तो हम पहले उसको टेस्ट करते, चेक करते हैं। आप लोग भी आओगे ना या मेरे पास आए हो तो आप लोगों ने कोई ना कोई थोड़ी बहुत चेक किया होगा, यूट्यूब चैनल देखा होगा या कोई थोड़ा बहुत कंटेंट देखा होगा।
हम जब कोई चीज़ खरीदते हैं ना, हम उसको टेस्ट करते हैं, हम देखते हैं पहले किसी लोगों ने ली हुई है, लोग ले रहे हैं कि नहीं। टेस्टिमोनियल्स, अपने कस्टमर्स के टेस्टिमोनियल्स बनाओ। टेस्टिमोनियल्स मतलब रिव्यूज़ लो, अपनी गूगल प्रोफाइल पर रिव्यूज़ लो, लोगों के रिकॉर्डेड वीडियो रिव्यूज़ लो, ताकि तुम अपने वेबसाइट या अपने प्लेटफॉर्म पे उसको लगा सको। जब लोग रिव्यू देखते हैं, कस्टमर रिव्यू देखता है, उसके माइंड में ट्रस्ट बिल्ड होता है कि लोगों ने पहले लिया है, रिलेटेबिलिटी एक्चुअल में क्रिएट होती है ना। अगर पहले आपने किसी डिजिटल मार्केटिंग वाले को सर्विस दी है, अब एक और नया क्लाइंट आया और वो क्लाइंट रिव्यू देखता है और रिव्यू में कह रहा है पिछला क्लाइंट कि इसने मुझे डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस दी थी, मेरी सेल्स इंक्रीज होगी, ऑटोमेटिकली रिलेटेबिलिटी क्रिएट होगी फॉर न्यू क्लाइंट। रिव्यूज़ लेना बहुत ज़रूरी है, इस पर आप ज़रूर वर्कआउट किया करें, स्पेशली नए रिव्यूज़। अगर आप स्टार्टअप कर रहे हैं तो अपने दोस्तों से रिव्यू ले लें यार, ठीक है। स्टार्टिंग में अगर आपको रिव्यू चाहिए, कोशिश करें कि आप अपने दोस्तों से ले लें, अपने दोस्तों को कुछ फ्री सर्विस दे दें, तो उनके रिव्यू ले लें, उनके लिए कुछ काम कर लें, उनके रिव्यू ले लें। आपके पास रिव्यू होना बहुत ज़रूरी है, रिव्यू बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करता है। और लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग साइकोलॉजी की, ये लास्ट पार्ट होगा, फीचर वर्सेस बेनिफिट। हम मोस्टली क्या करते हैं, अगर आपने देखा हो किसी भी वेबसाइट पे जाए या कोई भी आप प्रोडक्ट लेने जाए ना, लोग आपको फीचर्स बता रहे होते हैं, ठीक है। कि ये पावर बैंक की एग्जांपल लेते हैं कि ये पावर बैंक बहुत, चेयर की ले लेते हैं, चेयर बहुत अच्छी है, एडजस्टेबल हाइट है, ठीक है, मूवेबल है, गुड क्वालिटी है। एक्चुअल में आप चेयर क्यों खरीदने आए हो? आप चेयर इसलिए नहीं लेने आए कि चेयर बड़ी अच्छी क्वालिटी की बनी हुई है, ये एक फैक्टर है, लेकिन मेजर फैक्टर क्या है कि आपको बेनिफिट क्या मिल रहा है। बेनिफिट ये मिल रहा है कि आपकी कमर में पेन नहीं हो रही, आप साल में 365 दिन इस पे बैठो, 12-12 घंटे बैठो, आप कंफर्टेबल फील करो जब उठो, आपको बैक में पेन ना हो, कहीं भी बॉडी पार्ट में पेन ना हो। मेजर ये वजह है कि लोग चेयर्स पे पैसे स्पेंड करते हैं, अच्छी चेयर पे पैसे स्पेंड करते हैं। इंस्टेड ऑफ के उसे पहले बेनिफिट बताना स्टार्ट कर दो, उससे फीचर्स बताना स्टार्ट कर दो, पहले उसे बेनिफिट बताओ कि सर हमारी चेयर पे अगर 365 दिन भी आप 12-12 घंटे भी बैठेंगे, आपको बैक पेन नहीं होगी, आप कंफर्टेबल फील करेंगे। फिर बाद में बता दो कि सर इसमें ऐड ऑन जो एक्स्ट्रा फीचर्स हैं वो ये हैं कि एडजस्टेबल हाइट है, वो है, लेकिन पहली चीज जो आपको बतानी है वो बेनिफिट है। आपको बेनिफिट बताना है। फीचर और बेनिफिट का समझ आया? प्लीज मुझे चैट में बताएं, फीचर वर्सेस बेनिफिट। कॉपी राइटिंग इज रिप्लेस बाय एआई के साथ तो फिर भाई हर चीज़ रिप्लेस कर लो आप, अगर करना चाह रहे हो तो। ये जो मैं बोल रहा हूँ ये भी कॉपी है, वीडियोस की स्क्रिप्ट भी कॉपी है, अभी एआई इतनी कैपेबल नहीं हुई। गॉट इट गाइस, मुझे प्लीज़ बताएं फीचर्स और बेनिफिट का आइडिया हुआ आप लोगों को? प्लीज़ मुझे चैट में बताएं। हमने क्या किया है, अब 4 कंपोनेंट पढ़ लिए मार्केटिंग के। उसके बाद हमने कस्टमर की साइकोलॉजी को पढ़ा, ठीक है। कस्टमर की साइकोलॉजी को आपको अंडरस्टैंड करना आना चाहिए। जब आपने कस्टमर की साइकोलॉजी अंडरस्टैंड कर लिया, इसके बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट स्टेप है कस्टमर की जर्नी, कि एक्चुअल में कस्टमर बनता कैसे है, किन स्टेप्स के थ्रू कस्टमर एक्चुअली में प्रॉस्पेक्ट कस्टमर बनता है। प्रॉस्पेक्ट होता है जो अभी आपका कस्टमर नहीं बना होता, किन स्टेप के थ्रू वो गुजरता है। आपने भी प्रोडक्ट्स लिए होंगी लाइफ में, काफ़ी सारी चीज़ें ऑर्डर की होंगी या जाके खरीदी होंगी, तो आप भी इन स्टेजेस के से गुजर के ही कोई ना कोई प्रोडक्ट या सर्विस खरीदते हो। सबसे पहली होती है अवेयरनेस। सबसे पहली ये स्टेजेस हैं, इसको गौर से सुनिएगा, ये स्टेजेस हैं, इसकी बेस पे आप मार्केटिंग करते हो। अगर आपको कस्टमर की स्टेजेस नहीं पता तो आप कभी भी अच्छी मार्केटिंग नहीं कर सकते। इसको प्रॉपर नोट्स बना के लिखिएगा। पहली है अवेयरनेस स्टेज, जिस पे कस्टमर को एक्चुअली में प्रॉस्पेक्ट को पता लगता है कि ये मुझे प्रॉब्लम होकर हो रही है, जिसमें उसको आइडिया होता है कि ये प्रॉब्लम हो रही है, ये प्रॉब्लम एक्चुअली में मैं फेस कर रहा हूं, ठीक है। जब हमें पता लगता है ना कि ये प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा हूं, जब हमें आइडिया होता है कि ये प्रॉब्लम आ गई है मुझे, तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम अपनी एफर्ट पुट करते हैं। हम या तो गूगल पे सर्च करते हैं, या तो कुछ यूट्यूब की वीडियोस देखते हैं, या अपने दोस्तों से पूछना स्टार्ट कर देते हैं। ये होती है अवेयरनेस स्टेज, कि अभी अभी हमें पता ही लगा है और हम उस पर लग गए हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई सिम्टम आ गया है, ठीक है, आपकी आंख में से ब्लड आना स्टार्ट हो गया है, ठीक है, या कोई छोटी प्रॉब्लम आ गई है, आपके काफ़ी 2-3 दिन से यहाँ पे शोल्डर में पेन हो रहा है। सबसे पहले क्या करोगे? आप सीधा डॉक्टर के पास नहीं जाओगे,
ये हुई अवेयरनेस स्टेज कि आपको पता लगना शुरू हुआ कि यार मेरे शोल्डर में पेन हो रहा है यार, 2 दिन से मैं देख रहा हूँ। आप पहले गूगल पे सर्च करोगे यार कि 2 दिन मुझे शोल्डर में पेन हो रहा है 2 दिन से। आप अपने घर बताओगे, अपने फैमिली से डिस्कस करोगे 2 दिन से शोल्डर में पेन है। यूट्यूब पे कोई ना कोई वीडियो देखोगे, चैट जीपीटी से पूछोगे पहले। ये हुई अवेयरनेस स्टेज। इस पे आप डायरेक्ट कोई चीज खरीदते नहीं हो, आप डायरेक्ट डॉक्टर के पास नहीं जाते हो, इसमें आप सिर्फ अपनी एफर्ट लगाते हो। ठीक है, अब सेकंड स्टेज, ये थी अवेयरनेस स्टेज। अब सेकंड स्टेज है कंसिडरेशन स्टेज। ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होती है, जिसमें हम एक्चुअल में कंसिडर कर लेते हैं, हम इस चीज को मान लेते हैं। नेटवर्क बंद हो गया भाई, आ गई, ओके। हमने अवेयरनेस स्टेज डिस्कस की थी कि भाई शोल्डर में पेन हो रहा है, 2 दिन से हो रहा है, तो हम सबसे पहले हम खुद एफर्ट पुट कर रहे हैं, घर वालों को बता रहे हैं। ठीक है, हम कुछ चीज़ खरीद नहीं रहे, कोई चीज़ ऑनलाइन ऑर्डर नहीं कर रहे, डॉक्टर के पास नहीं जा रहे, अभी हम डॉक्टर नहीं सर्च कर रहे हैं। अवेयरनेस स्टेज पे हम सिर्फ अपनी एफर्ट पुट कर रहे हैं, घर वालों को बता रहे हैं, दोस्तों को बता रहे हैं, या गूगल सर्च करें। सेकंड स्टेज है कंसिडरेशन स्टेज, ये मैंने मेंशन किया। अब इसमें हमने चीज़ मान ली है कि यार ये कोई प्रॉब्लम है, ये कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, अब मैं इसका कोई सोल्यूशन देखता हूं। आप डिफरेंट प्रोडक्ट और सर्विसेज को कंपेयर करते हो। अगर आप प्रोडक्ट लेना चाह रहे हो तो डिफरेंट प्रोडक्ट को कंपेयर करोगे, सर्विस लेना चाह रहे हो तो डिफरेंट सर्विस को कंपेयर करोगे। अब आप डिफरेंट डॉक्टर्स ऑनलाइन फाइंड करना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, ऑनलाइन डिफरेंट डॉक्टर सर्च करोगे कि बेस्ट डॉक्टर क्या कौन सा है, शोल्डर पेन के लिए या हार्ट पेन के लिए बेस्ट डॉक्टर कौन सा है, आप सर्च आउट करना स्टार्ट कर दोगे। आप डिफरेंट डॉक्टर्स को कंपेयर करोगे, डिफरेंट प्रोडक्ट्स को कंपेयर करोगे, डिफरेंट सर्विस को कंपेयर करना शुरू कर दोगे, क्योंकि आप अवेयरनेस स्टेज से नेक्स्ट स्टेज पे आ गए हो, वो है कंसिडरेशन स्टेज, जिसपे आपका माइंड एक्टिव हो गया कि यार तुम्हें प्रॉब्लम हो गई है, अब तुम्हें इसका कोई ना कोई सोल्यूशन ढूंढना है। अब आप सोल्यूशन ढूंढने लग गए हो, पहले बस आपको अवेयरनेस हुई थी। यह है सेकंड स्टेज। आप इवन के ट्रायल्स लेना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, आप अगर हम कोई प्रोडक्ट की एग्जांपल ले लेते हैं कि हम कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं, कोई सर्विस बेच रहे हैं, कॉपी राइटिंग की सर्विस बेच रहा हूँ, मेरी सेल्स नहीं जनरेट, डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस, मेरी प्रोडक्ट है एक मार्केट की, मैं बेच रहा हूँ, मेरी सेल्स नहीं जनरेट हो रही, मुझे पता लग गया, मैंने 1 महीना वेट कर लिया, मुझे पता लग गया कि मेरी सेल्स जनरेट नहीं हो रही, प्रॉब्लम है। अब मैं आ गया हूँ कंसिडरेशन स्टेज में। अब मैं फाइवर पे जाऊँगा, मैं अपवर्क पे जाऊँगा, मैं डिफरेंट डिजिटल मार्केटर सर्च करना स्टार्ट कर दूंगा, मैं उनकी प्रोफाइल देखूंगा, मैं उनको कंपेयर करूंगा, अच्छा ये इतने पैसे ले रहा है, ये इतने पैसे ले रहा है, इसका इतना एक्सपीरियंस है, इसका इतना एक्सपीरियंस है, इसके पास 50 रिव्यू है, इसके पास 60 रिव्यू है। अब मैं सीरियस वे में सोल्यूशन ढूंढ रहा हूँ, बंदे ढूंढ रहा हूँ जो कि मेरे इस प्रोडक्ट को बिकवा सके। ठीक है, अब कंसिडरेशन स्टेज समझ आ गई है, 2 स्टेजेस समझ आ गई है, अवेयरनेस और कंसिडरेशन। मुझे चैट में बताएं दोनों स्टेजेस समझ आई हैं, एग्जैक्टली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ट्राइंग टू कन्वे यू। यस 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 यस, एक आधा ही नो है सादिया का, यस यस यस। ठीक है, हर कस्टमर की स्टेजेस होती हैं, कस्टमर की स्टेजेस नहीं पता ना तो मार्केटिंग जहां से मर्जी टेल लगा लो, मार्केटिंग नहीं कर पाओगे। ठीक है सर, मुझे अर्जेंट काम आ गया, मैं लीव कर दूं, टोटली डिपेंड ऑन यू यार। फाइट हो रही थी तो आप चैट ना देखते ना, आप जो मैं समझा रहा हूँ वो सुनो, यहाँ पे फाइट देखने के लिए आए हो आप चैट में। आप लोग भी कमाल करते हो यार। वैसे स्लाइड ऑन करो यार। सबसे पहली थी अवेयरनेस कि उसको पता लगा कि मेरे हार्ट में पेन हो रही है या मेरी ये प्रोडक्ट नहीं बिक रही, उसको पता लगा। फिर सेकंड स्टेज होगी कंसिडरेशन स्टेज कि हाँ उसको पता लग गया कि यार वाकई में प्रॉब्लम है, अब मुझे इसका सोल्यूशन देखना है। वो अपवर्क पे जा रहा है, फाइवर पे जा रहा है, डिफरेंट लोगों को कंपेयर कर रहा है, उनकी प्राइसेस को कंपेयर कर रहा है, उनके रिव्यूज़ को कंपेयर कर रहा है, अब वो सोल्यूशन ढूंढना चाह रहा है। ठीक है, इवन के ट्रायल ले रहा है, ठीक है, डेमोज देख रहा है लोगों के, ये है सोल्यूशन ढूंढ रहा है। अब थर्ड इंपॉर्टेंट स्टेज जहाँ पे उसने डिसीजन लेना है, जहाँ पे वो प्रोडक्ट बाय करेगा, जहाँ पे वो फुल सीरियस हो गया है, हाँ यार आज के दिन मैंने ये सर्विस बाय करनी है, कॉपी राइटिंग की सर्विस है, डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस है या डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है, आज के दिन मैंने बुक करनी ही करनी है क्योंकि मामला मेरे हाथ से जाता जा रहा है, बड़ा सीरियस बायर है यहाँ पे, ही इज रेडी टू मेक परचेज। अब वो क्या करेगा, अब वो अगर तो वो लाइक इसकी है मामला लाइक है प्रोडक्ट नहीं बिक रही, वो क्या करेगा डिसीजन स्टेज में
वो फाइनलाइज कर लेगा, 2-3 बंदे, 3 बंदे फाइनलाइज कर लेगा, अच्छा ये बंदे, तीनों से बात करना स्टार्ट कर देगा, अच्छा यार ये प्रॉब्लम आ रही है, वो मे भी उन तीनों के साथ कॉल पे भी जाए कि ये प्रॉब्लम आ रही, कैसे सोल्यूशन निकालोगे, क्योंकि अब वो लेना चाह रहा है। अब जिसकी सर्विस, जिसकी जो उसको ज़्यादा अच्छे से कन्वे कर लेगा, राइट मैसेज राइट ऑफर के साथ जो उसको ज़्यादा कन्वे कर लेगा, ज़्यादा अच्छी प्राइसेस ऑफर कर देगा या ज़्यादा अच्छे वे में उसको कन्वे कर देगा, उसको यकीन दिला देगा कि मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा, वो उस बंदे को हायर कर लेगा, उस बंदे की से प्रोडक्ट परचेज कर लेगा, उस बंदे की सर्विस ले लेगा। ये 3 स्टेजेस हैं। चौथी स्टेज क्या है? चौथी स्टेज है पोस्ट परचेज। ठीक है, अब हम क्या समझते हैं कि 3 स्टेजेस, उसने खरीद लिया, काम खत्म हो गया। यहां पे काम खत्म नहीं होता। मार्केटिंग में सबसे बड़ी चीज रिटेंशन है। इसके ऊपर मैंने पिछले लाइव सेशन में बड़ी डिटेल में बात की है। रिटेंशन यानी कस्टमर आपसे प्रोडक्ट खरीद गया है, अब उस कस्टमर को आपने नई प्रोडक्ट बेचनी है, उसको जाने नहीं देना, उसको कंटिन्यूस बेचते जाना, बेचते जाना, बेचते जाना, बेचते जाना, एक सर्विस से दूसरी सर्विस, दूसरी सर्विस से तीसरी सर्विस। इसको कहते हैं कस्टमर रिटेंशन। अब बात करते हैं पोस्ट परचेज की। चौथा जो फैक्टर है इसमें कस्टमर जर्नी का, चौथा स्टेज। अब कस्टमर ने आपसे प्रोडक्ट खरीद ली है, सही है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कैमरा खरीदा है, मैंने सोनी का वीडियो कैमरा खरीद लिया या कैनन का वीडियो कैमरा खरीद लिया। अब कंपनी के तो यहाँ ड्यूटी खत्म नहीं होगी कि अच्छा भाई कैमरा बेच दिया यहाँ पे, बस बात खत्म, कस्टमर ले गया। अब जब कस्टमर को चीज़ खरीदता है ना, तो वो पूरी कोशिश करता है जो मैं चीज़ ले रहा हूँ उससे मैं मैक्सिमाइज परफॉर्मेंस निकाल लूँ, उससे मैक्सिमाइज जूस निकाल लूँ मैं। अब मैंने कैमरा लिया है, अब कैमरा लेने के बाद मैं स्टिल यूट्यूब पे जाऊँगा, स्टिल मैं कैनन की वेबसाइट पे जाऊँगा, मैं देखूँगा इस कैमरा को बेस्ट वे में कैसे यूज़ कर सकता हूँ, इस कैमरा से सिनेमैटिक वीडियो कैसे बना सकता हूँ, इस कैमरा से सबसे हाई क्वालिटी में कैसे निकाल सकता हूँ। स्टिल मार्केटिंग चल रही होती है। ठीक है, मार्केटिंग एंड नहीं होती। जब कस्टमर आपसे खरीद लेता है, मार्केटिंग एंड नहीं होती, स्टिल मार्केटिंग चल रही होती है ताकि उसको कोई नई से नई चीज बेच दे। ठीक है, कि भाई कैमरा ले लिया, अब आपने हाई क्वालिटी निकालनी है तो आपको ये लेंस भी चाहिए, ये लेंस खरीद लो कैमरा का। आगे से आगे चीज बेचनी है कस्टमर को। एक बार कस्टमर आपके हत्थे चढ़ गया, उसको जाने नहीं देना, उसको आगे से आगे बेचता रहना है। इसको कहते हैं रिटेंशन पोस्ट परचेज, कि उसकी वैल्यू को मैक्सिमाइज कैसे करना है आपने। फॉर एग्जाम्पल कॉपी राइटिंग की सर्विस से समझते हैं। कॉपी राइटिंग, भाई कोई कॉपी राइटिंग की सर्विस लेने आया, भाई मेरी वेबसाइट पे जो कॉपी है ना वो लिखवा दो। ठीक है, या मैं प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा हूँ तो उसकी कॉपी लिखवाने आया हूँ, तो अभी उसने वेबसाइट बनवानी है। आप क्या कहो उसे कि मैं कॉपी तो लिख दूंगा, $200 में मैं एक पेज की कॉपी लिख दूंगा आपको, लेकिन अगर आप मुझसे लैंडिंग पेज भी बनवा लें, उसका पहला पेज लैंडिंग पेज भी बनवाते हैं, तो एक तो ये होगा हाई कन्वर्टिंग लैंडिंग पेज बनेगा, सेल ज़्यादा जनरेट होंगी, और ऊपर से सिर्फ आपको $100 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। अगर वही लैंडिंग पेज उसने बाहर से बनवाना है तो उसको $300 देना पड़ेगा। कस्टमर सोचेगा यार यहाँ मुझे ज़्यादा वैल्यू मिल रही है, यहाँ मेरे पैसे बच रहे हैं, $100 एक्स्ट्रा दे देगा वो। ठीक है, और हमने ज़्यादा, ठीक है, हमने कस्टमर को रिटेंशन, कस्टमर की रिटेंशन ले ली हमने। इसमें यह हो गया हमने अपसेल कर दिया कस्टमर को। एक चीज़ बेचने लगे थे, हमने दूसरी चीज़ भी उसको साथ ही बेच दी पैकेज बना के। अब वो जो चीज़ मैंने बेच दी कस्टमर को, कस्टमर ने प्रोडक्ट ले ली, सर्विस ले ली, ठीक है, स्टिल उसके बाद मैं कोई ऑफर आएगी या कोई चीज़ आएगी तो मैं उसको कहूँगा, फॉर एग्जाम्पल कोई अभी ईस्टर चल रहा था, ईस्टर आया, ठीक है, या ब्लैक फ्राइडे आया, ब्लैक फ्राइडे पे मैं उस पर ईमेल मार्केटिंग की कैंपेन चला दूंगा, या उसको दोबारा से मैसेज कर दूंगा कि हमारी ऑफर चल रही है, तो अगर आप कॉपी को इम्प्रूव कराना चाह रहे हैं या अपनी मेटा एड चलाना चाह रहे हैं तो आप, हमारे पास टीम है, आप वो भी सर्विस हमसे ले सकते हो। आपको कस्टमर को जाने नहीं देना, उसके साथ कनेक्शन बनाए रखना है, उसका ईमेल, उसका नंबर आपने सेव कर लेना है, ताकि कोई भी आपका महीने 2 महीने बाद आपको उसको दोबारा मैसेज करें कि हमारी ये सर्विस भी अवेलेबल है, हमारी ये नई प्रोडक्ट आ गई है, तो ये नई प्रोडक्ट आपके लिए हेल्पफुल होगी, अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आपको 20% डिस्काउंट पे मिले। आपको समझ आ गई है? प्लीज़ ये बता दें, ये 4 स्टेप थे, 4 स्टेजेस थी कस्टमर जर्नी की। ठीक है, पहली थी अवेयरनेस, दूसरी थी कंसिडरेशन, तीसरी थी डिसीजन स्टेज, चौथी थी पोस्ट परचेज। ये चारों स्टेजेस समझ आ गई हैं कस्टमर की? चल मी इन द चैट ऑन करो। कॉपी राइटिंग, ये सादिया को पता नहीं क्या हुआ है, एआई रिप्लेस कॉपी राइटिंग, एआई रिप्लेस कॉपी राइटिंग। एआई ने तो हर चीज़ रिप्लेस कर देनी है। ठीक है,
एआई इतनी अभी कैपेबल नहीं हुई कि वो कॉपी को रिप्लेस कर दे। एआई वर्डिंग अच्छी लिख देती है, लेकिन जो उसके पीछे का माइंडसेट है ना कन्वर्जन करने का, वो अभी एआई इस तरह नहीं लिख सकती। आप चैट जीपीटी यूज़ करें, मैं इस फील्ड में 10 साल से हूँ, मैंने पता नहीं कितनी एआई प्रोडक्ट्स बना दी हैं आज तक। आई नो एआई वे मोर बेटर। आप मेरा लिंक्डइन जहाँ इसकी चेक करें, आपको आइडिया हो जाएगा मैं किस फील्ड में काम कर रहा हूँ। प्लीज़ सर फर्स्ट स्लाइड थोड़ा स्लो समझाएं। यार जब आप इसका रिकॉर्डिंग देखोगे ना तो आपको मज़ीद समझ आ जाएगी, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, ठीक है, और हमारा कंटेंट ज़्यादा है। हमने इसको लाइव सेशन में कवर करना है। जब आप इसकी रिकॉर्डिंग देखोगे ना तो आपको क्लियरली समझ आएगी। अभी असल में आप साथ में नोट्स भी बना रहे हो, वो भी कर रहे हो, इसलिए इतनी कुछ चीज़ें मिस हो गई। डिसीजन स्टेज वो होती है जिसमें कस्टमर एक्चुअली में परचेज करने आ जाता है, कि उसने माइंड बना लिया कि हाँ मैंने खरीदनी है। तो वो डिफरेंट लोगों को कंपेयर करता है कि अच्छा यार इस बंदे से लूँ या इस बंदे से लूँ, अच्छा इसके रिव्यू ज़्यादा है, इसके रिव्यू कम है। वो फिर कॉल्स पे आता है उसके साथ, सेलर्स के साथ, ठीक है, जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, कॉल्स पे आता है, कॉल्स पे आके डिस्कशन करता है। जो उसको ज़्यादा वे में, अच्छे वे में कन्वे कर देता है, तो वो कस्टमर उसके साथ काम करना स्टार्ट कर देता है। मतलब इसमें उसने माइंड बना लिया कि डिसीजन। अब आपने ये जो 4 स्टेजेस है ना, इस 4 स्टेजेस के हिसाब से अपनी मार्केटिंग करनी है, ठीक है, इस 4 स्टेजेस के हिसाब से मार्केटिंग करनी है। अब आप अवेयरनेस स्टेज वाले को बाय नो की चीज नहीं दिखा सकते, आप अवेयरनेस स्टेज वाले को बाय नो की कंपेन नहीं दिखा सकते, बाय नो की एड नहीं दिखा सकते, क्योंकि आपकी एड वेस्ट चली जाएगी। इसीलिए 80% लोगों एड से एड उनकी फेलियर में जाती हैं। मेटा एड वो एड चलाते हैं और फेलियर में जाते हैं, उनकी कन्वर्जन नहीं होती, क्योंकि आप गलत स्टेज वाले बंदों को गलत एड दिखा रहे हो। अवेयरनेस वालों को आप बाय नो नहीं दिखाओगे, कंसिडरेशन स्टेज वालों को आप बाय नो नहीं दिखाओगे, आप डिसीजन स्टेज वाले को बाय नो दिखाओगे। आपको अपनी वीडियोस इस हिसाब से ट्रेन करनी है, आपको कॉपी इस हिसाब से लिखनी है, जो ऑडियंस है सिर्फ ऑडियंस की स्टेजेस के हिसाब से उसको दिखाओगे। अवेयरनेस स्टेज वाले को सिर्फ बताओगे। एक एग्जांपल से समझते हैं, आपकी गाड़ी है, गाड़ी पे थोड़ी सी खराश लगी है, रंग उतर गया, नीचे से ना कलर नजर आना शुरू हो गया, इतनी ऑलमोस्ट खराश लगी है। अनटिल अनलेस आप बहुत ज्यादा कार के शौकीन ना हो ना, कार लवर ना हो, तो आप उस पर पेंट नहीं कराओगे भाई। आप कहोगे अच्छा यार फिर करा लेंगे, ठीक है। अगर आप नॉर्मल बंदे हो तो आप कहोगे अच्छा यार हफ्ते बाद करा लेंगे या 2 हफ्ते बाद फिर करा लेंगे, जब टाइम लगा तब करा लेंगे। लेकिन अगर उसी दिन, ये आपकी अवेयरनेस स्टेज है, या अभी आप अवेयरनेस स्टेज पे भी नहीं आए, अभी आपको पता है कि गाड़ी पे का रंग उतर गया है, खराश लग गई, अगर उसी दिन मैं आपको एक वीडियो भेजूं, ठीक है, मैं आपको कंपैरिजन करके वीडियो भेजूं कि मेरी गाड़ी का रंग उतरा था, मैंने 2 हफ्ते उसको रंग नहीं कराया और 2 बार गाड़ी वॉश करवा ली और उस स्टेज पे रस्ट लग गया, वहां पे जंग लगना स्टार्ट हो गया। अब आपका माइंड हिट होगा कि यार मैंने रंग ना करवाया तो गाड़ी को तो जंग लग जाएगा, इतनी महंगी मेरी गाड़ी है। अब आपको अवेयरनेस आ गई है, ठीक है। अब जब आपको अवेयरनेस आ गई, अब आपकी नेक्स्ट स्टेज होगी कंसिडरेशन स्टेज, ठीक है। अगर मैं पहले ही आपको जंग वाला वो टूल बेचना स्टार्ट कर देता कि ये ले लें, या पेंट वाली अगर मेरी शॉप होती तो मैं आपको पहले शो करना शुरू कर देता कि यार आके पेंट करवा लें, तो आप कभी भी पेंट ना करवाते। लेकिन पहले मैंने आपको वीडियो दिखाई जंग वाली कि पेंट नहीं करवाओगे तो ऐसे जिस तरह इस गाड़ी को जंग लगा तुम्हारी गाड़ी को भी जंग लग जाएगा। अब वो फिर जाएगा कंसिडरेशन स्टेज में, वो डिफरेंट पेंटर फाइंड करना स्टार्ट करेगा। अच्छा यार ये पेंटर है, ये पेंटर है, इससे करा लेते हैं, ये ज़्यादा अच्छा है, ये बुरा है, इसके रिव्यू ज़्यादा अच्छे हैं, ज़्यादा बुरे हैं। फिर वो 1-2 पेंटर्स के पास जाएगा, फिर जो उसको अच्छी प्राइस और अच्छे स्किल्स जो उसको लगेगा यार ये ज़्यादा बंदा कैपेबल है, ये अच्छा पेंट कर देगा, पता नहीं लगेगा मेरी गाड़ी का, वो उस बंदे से जाके खरीद लेगा। अगर सोचो अभी उसको अवेयरनेस स्टेज हुई नहीं है, उसका अभी पहले दिन ही उसकी खराश लगी है गाड़ी पे, उसको नहीं पता कि जंग लगेगा और गाड़ी खराब होगी, उसको पहले आप पेंट वाली वीडियोस दिखाना स्टार्ट कर दोगे, हमसे पेंट करवा लो, हमसे पेंट करवा लो, आपकी प्रोडक्ट कभी भी नहीं बिकेगी। इसलिए आपको हर स्टेज के हिसाब से मार्केटिंग डिफरेंट प्लान करनी पड़ती है। और जो आज मार्केटिंग काम कर रही है, जो आज वीडियोस काम कर रही है, वो कल काम करें इसकी गारंटी नहीं होती। ये कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट है, मार्केटिंग और कॉपीराइटिंग कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट है। पॉइंट समझ आया मुझे, प्लीज बताएं।
कार्ट होता है कि आप जब भी वेबसाइट पे जाके प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट कर लेते हो ना, तो वो कार्ट में चली जाती है, मतलब वो अभी आपने खरीदी नहीं है, तो फिर लोग उस पर कंपेन चलाते हैं अबंडेंट कार्ट की, कि वो आपको ईमेल आती है कि भैया आपने प्रोडक्ट खरीदी नहीं है, खरीद लो, 10% डिस्काउंट लगा हुआ है। बयान अली, आप लीव कर लें, आप पूछने कितना टाइम रह गया, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा आप लीव करके जा सकते हैं, ऑलरेडी बहुत सारे लीव कर गए। सर रिकॉर्डेड लेक्चर्स कहाँ से मिलेंगे? गॉट इट गाइस, तो मुझे लग रहा है कि आप लोग थकना शुरू हो चुके हैं, ठीक है, मैं बोल बोल के नहीं थका, आप लोग पहले थकना स्टार्ट हो गए, क्योंकि फ्री की चीज़ मिल रही है ना आपको, ये आप पेड अभी पैसे दे के आए होते हैं ना 5-5 हज़ार, बड़े अच्छे से आपने देखना था, आपने बड़े तरीके से देखना था, फिर आपने कहना भी था यार इतना छोटा लेक्चर, थोड़ा और लंबा कर लेते। अब हम बात करते हैं लाइक कन्वर्टेबल कंटेंट। अब सारी मार्केटिंग जो डिपेंड कर रही होती है ना, सारी मार्केटिंग, हम फंडामेंटल्स पढ़ रहे हैं, ये लास्ट फंडामेंटल है, ठीक है, सारी जो मार्केटिंग डिपेंड कर रही होती है वो कर रही होती है कंटेंट के ऊपर, वो बेशक वीडियो कंटेंट है, वो बेशक टेक्स्ट कंटेंट है, मेटा एड जो चलती हैं, मेटा एड्स पे वीडियो पे ऐड चलती है, पिक्चर्स पे ऐड चलती है, ग्राफिक पे ऐड चलती है, या रिटन टेक्स्ट पे ऐड चलती है, इवन के बिल बोर्ड पे भी टेक्स्ट लिखा होता है या पीछे कोई ग्राफिक डिज़ाइन बना होता है, सारी चीज़ डिपेंड करती है कंटेंट पे, सही है, ये भी जो मैं आपको बता रहा हूँ ये भी कंटेंट है। अब कंटेंट में बड़ा डिफरेंस है, एक कन्वर्टिंग कंटेंट है और एक सिर्फ लाइक्स वाला कंटेंट है, इसका डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है। एक कंटेंट आप बना रहे हो जिससे आपको बड़े लाइक्स आ रहे हैं, एक कंटेंट आप बना रहे हो जिससे आपको एक्चुअल में सेल्स जनरेट हो रही है, देयर इज अ बिग डिफरेंस इन दैट यार। आपको पॉइंट को समझना है कि आपको कन्वर्जन वाला कंटेंट बनाना है, ना कि लाइक्स वाला। मीम बना लो कोई, लाइक्स बड़े मिल जाएंगे लेकिन सेल्स नहीं जनरेट होंगी, ठीक है, डांस की वीडियोस बना लो, लाइक बड़े मिल जाएंगे लेकिन सेल्स नहीं जनरेट होंगी। आपको कंटेंट बनाना है सेल्स जनरेट करने वाला कंटेंट, ऐसा हो कि वो ट्रस्ट बिल्ड करे, वैल्यू बिल्ड करे, लोगों को वैल्यू प्रोवाइड करे, जैसे मैं आपको वैल्यू दे रहा हूं ना, कुछ सिखा रहा हूं, एजुकेट कर रहा हूं, कंटेंट ऐसा हो, रिलेटेबल हो, ठीक है, रिलेटेबल हो, लोगों को समझ में आए कि हाँ यार ये प्रॉब्लम मुझे भी ऑकर हुई है, ये सही बात बता रहा है, ये सही, ये मुझे समझ में आ रही है, रिलेटिबिलिटी क्रिएट करो कंटेंट के अंदर। कंटेंट का फ्रेमवर्क होता है यार, कंटेंट में अगर आप कोई भी अच्छा कंटेंट बनाना चाहते हैं ना, तो कंटेंट में 4 चीज़ें आती हैं, अच्छा कंटेंट बनाना है, ये 4 चीज़ों का ध्यान रख ले तो आपका कंटेंट वायरल कंटेंट बनेगा, आपको सेल्स जनरेट होना स्टार्ट हो जाएंगी। पहली ये अटेंशन, सबसे पहली चीज़ कंटेंट में क्या होती है कि आपने सबसे पहले तो अटेंशन ग्रास्प करनी होती है ना, कि लोग यूज़र रुक के आपकी वीडियो देखें। अटेंशन कैसे ग्रास्प होगी? कोई अच्छी हुक लिख लें, हुक की एग्जांपल्स लेनी है तो न्यूयॉर्क टाइम्स है मैगजीन, उससे जाएं तो वो हेडलाइंस वहाँ बड़ी मज़े मज़े की लिखी होती हैं, जो मैगजीन्स वाले हैं ना, इंग्लिश मैगजीन्स, बड़े मज़े मज़े की हेडलाइंस होती हैं, हुक्स होती हैं एक्चुअली में। सबसे पहला काम है अटेंशन ग्रास्प करो, कि लोग सिर्फ 1 मिनट के लिए रुक जाए, 10 सेकंड के लिए, कि यार रुक जाए स्क्रॉल करते करते। सेकंड, इंटरेस्ट बिल्ड करना है, आपने उनको वो चीज़ बतानी है जो कि उनको फेस हो रही है, ताकि उनको लगे हाँ यार ये मेरी ही बात कर रहा है। जैसे मैं कह रहा हूं कि लाइक आपकी कभी भी, आपके शॉपिफाई की कभी भी सेल्स जनरेट नहीं होंगी, क्योंकि आप डिजिटल मार्केटिंग सही से कर ही नहीं रहे, ये गलतियां कर रहे हो। मैं सिखा रहा हूं, एजुकेट कर रहा हूं, या वो चीज़ बता रहा हूं जो कि एक्चुअली में यूज़र का इंटरेस्ट बिल्ड करे। हुक कैसी हो? हुक से रुके, फिर इंटरेस्ट बिल्ड करना स्टार्ट करो, रिलेटिबिलिटी डाल के, कि उसको लगे कि यार मेरे बारे में बात हो रही है। थर्ड, डिज़ायर, अब उसके अंदर ख्वाहिश पैदा करो कि वो आपकी सर्विस के बारे में सोचे। अब मैंने पहले गाइड कर दिया कि आपकी शॉपिफाई की सेल्स कभी जनरेट नहीं होंगी, क्योंकि आप ये 3 गलतियां कर रहे हैं। फिर आगे मैं क्या करता हूं, हमने 1000 क्लाइंट्स के लिए ये जनरेट किए और ये उनके रिव्यूज हैं, ठीक है, अगर आप हमारी सर्विस लेना चाहते हैं तो हमसे कॉन्टेक्ट करें। ये मैं एक ओवरव्यू बेसिक सी एग्जाम्पल दे रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। अब इसमें आपने सबसे पहले टेंशन ले ली, फिर इंटरेस्ट बिल्ड करिए रिलेटिबिलिटी बता के, फिर डिज़ायर पैदा की कि हाँ यार हमसे आप सर्विस ले सकते हैं, ठीक है, और फिर लास्ट स्टेप जो है एक्शन। डिज़ायर ये है कि आप, अगर डिज़ायर क्या है, डिज़ायर ये है कि अगर आप हमसे सर्विस लेंगे तो आपकी सेल्स बढ़ जाएंगी। ख्वाब है, रिजल्ट, ख्वाहिश है कि यार मेरी सेल्स बढ़ जाए।
डिजायर आपने उसको, कस्टमर को क्लियरली आपने वीडियो में या कंटेंट, रिटन कंटेंट है उसमें क्लियरली डिफाइन करना है, आप हमसे लेंगे तो आपकी सेल्स बढ़ जाएंगी। फिर आपने उसको फोर्स करना है कि वो अभी एक्शन ले, CTA, कॉल टू एक्शन, टू कॉन्टैक्ट अस क्लिक द बटन बिलो। हमसे राब्ता करने के लिए नीचे दिया गया बटन पे दबाएं, उसको फोर्स करो कि वो अभी बटन को दबाए, उसके माइंड में ये बात डालो, उसको हिट करो। अगर हिट नहीं करोगे तो वो वीडियो देख के चला जाएगा। जब आप हिट करोगे ना, थोड़ा सा हिट करोगे कि यार कांटेक्ट करने के लिए नीचे दिया गया बटन को दबाएं, तो ऑटोमेटिकली 100 में से 15-20 बंदे उसको दबा देंगे। ये 4 स्टेप अगर आप कंटेंट में फॉलो कर लें ब्रदर, आप एक अच्छा कंटेंट बना सकते हैं। एक ऐसा कंटेंट जो सिर्फ लाइक्स नहीं लेके आएगा, जो कि एक्चुअल में कन्वर्जन लेके आएगा, जो एक्चुअल में सेल जनरेट करेगा। लाइक सेशन हम आधे घंटे के अंदर सेशन खत्म करेंगे, ठीक है। हमने अब सिर्फ अपने फंडामेंटल्स बिल्ड कर लिए हैं, अब यही थे फंडामेंटल्स। इसके अलावा मार्केटिंग में बहुत बेसिक से दूसरी और चीज़ें हैं, लेकिन अगर ये आपको आते हैं, अगर आपने ये अच्छे से समझे हैं, मैं आपको गारंटी देता हूँ आप 90% लोगों से ज़्यादा समझदार हैं इस टाइम। आप 90% लोगों से ज़्यादा मार्केटिंग को समझ रहे हैं। इवन के जो मार्केटर्स हैं मार्केट में, आप 70% मार्केटर से ज़्यादा इस टाइम समझदार हैं। आपको एक्चुअल में मार्केटिंग के फंडामेंटल्स आ गए हैं। सो मुझे प्लीज़ बताएं, गॉट इट, यू गाइस गॉट इट? 2-3 है, मैं जल्दी से सेशन को कवर करता हूँ, 30 मिनट में इसको कंप्लीट करता हूँ। मुझे ऑडियो आइडिया हो गया कि आप लोग जाना चाह रहे हो कि नमाज का टाइम कह रहे हो, ठीक है। अब हमने स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड कर ली है। अब मैं इसको जल्दी से कवर ऑन करूँगा। देर आर आगे फर्दर मार्केटिंग की टाइप्स हैं। सर्च मार्केटिंग है और डिस्कवरी मार्केटिंग है। सर्च मार्केटिंग में आ जाती है गूगल सर्च या यूट्यूब सर्च। सर्च मार्केटिंग में वो चीज़ें आ जाती है जिन्हें आप सर्च करते हो, खुद सर्च करते हो, यूट्यूब पर जाके सर्च कर लो या गूगल पे सर्च कर लो, ये आ जाती है सर्च मार्केटिंग में। डिस्कवरी मार्केटिंग में आ जाती हैं इंटरप्टिंग पीपल हु आर ब्राउजिंग, ठीक है। लोग अपना काम कर रहे हैं, अपनी वीडियोस देख रहे हैं, लेकिन हमने उनको दरमियान में इंटरप्ट कर लिया, हमने अपनी एड शो करा दी। सोशल मीडिया कंटेंट मार्केटिंग इसमें आ जाती है, ठीक है, इंटरप्टिंग में आ जाती है। ईमेल मार्केटिंग भी इंटरप्टिंग में आ जाती है। नॉर्मल ईमेल आ रही थी, हमने अंदर अपनी प्रमोशनल ईमेल भेज दी, ठीक है। ये एक यूजर के पैटर्न को इंटरप्ट किया, ये यूजर खुद नहीं सर्च कर रहा था, ठीक है। डिस्कवरी में, सर्च मार्केटिंग में यूजर खुद सर्च करता है गूगल या यूट्यूब या किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके। डिस्कवरी मार्केटिंग में हम यूजर को इंटरप्ट करते हैं, हम कस्टमर को दिखाते हैं फोर्सफुली चीज, वो खुद नहीं सर्च करता। ये दो डिफरेंस है। अब ऑर्गेनिक वर्सेस पेड मार्केटिंग। ऑर्गेनिक मार्केटिंग क्या होती है? ऑर्गेनिक के आप पैसे ना लगाओ लेकिन आपकी सेल्स जनरेट हो रही है। इसमें एसईओ आ जाता है, इसमें जो कंटेंट हम वीडियोस बनाते हैं कंटेंट मार्केटिंग आ जाती है, या जो फेसबुक के ग्रुप्स होते हैं, कम्युनिटीज बनाते हैं, कम्युनिटी मार्केटिंग, इसमें कम्युनिटी बिल्डिंग भी आ जाती है। अब ऑर्गेनिक को क्यों लोग, ऑर्गेनिक को पे लोग ना कम टाइम स्पेंड करते हैं, मतलब इसको फोकस नहीं देते, फोकस नहीं करते, हालांकि ये सबसे मजे की चीज है। इस पे असल में टाइम ज्यादा लगता है, एटलीस्ट भी 4 से 12 महीने लग जाते हैं आपको सेट करने में कि आपकी थोड़ी थोड़ी लीड जनरेट होना स्टार्ट हो जाए, थोड़ी थोड़ी सेल्स आना स्टार्ट हो जाए। टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है, लेस एक्सपेंसिव है बट टाइम कंज्यूमिंग है। लोग इतना वेट ही नहीं कर पाते क्योंकि इस पर टाइम ही स्पेंड करते हैं, जिसकी वजह से वो इसका मजा नहीं ले पाते। लेकिन मजे की बात यह है कि अगर आप इसको चला लें तो अनलिमिटेड लीड्स आती हैं, अनलिमिटेड फ्री की लीड्स आती हैं बगैर पैसा लगाए। अगर आपका एसईओ हुई है, ऑर्गेनिक वेबसाइट रैंक होकर टॉप पे आ रही है, कोई भी चीज सर्च करो, परफ्यूम सर्च करो तो आपकी वेबसाइट टॉप पे आ रही है, तो मजे नहीं है आपके, ठीक है। पैसे भी नहीं लग रहे, यूजर सीधा आपकी वेबसाइट पे आ रहा है, कंटेंट आपका चल रहा है, आपके व्यूज आ रहे हैं लाखों में। कोई भी प्रोडक्ट बना के प्रमोट कर रहे हो या सर्विस प्रमोट कर रहे हो तो 1 लाख लोग ऐसे देख लेते हैं फ्री में बगैर पैसे लगाए, तो मजे नहीं है। बस ये है कि टाइम लगता है, जिसकी वजह से लोग इस पे इतना ज्यादा फोकस नहीं करते। तो इस पे फोकस करना बहुत जरूरी है। पेड एड्स, पेड एड्स में गूगल ऐड आ जाती है। गूगल को हम पैसे देते हैं कि भाई ये पैसे ले लो मुझसे, मेरी वेबसाइट टॉप पे शो कराओ। हजारों लोग इस तरह पैसे दे रहे होते हैं, करोड़ों लोग पैसे दे रहे होते हैं। तो गूगल उस हिसाब से आपकी बिड के हिसाब से कि आप कितने पैसे दे रहे हो, उस बिड के हिसाब से आपको टॉप पे शो करता है। इस पे आप पैसे स्पेंड करते हो। ये सेम लाइक मेटा एड्स है। फिर इसमें आ जाती है मेटा एड्स। मेटा एड, स्पॉन्सर्ड एड, ईमेल मार्केटिंग। मेटा एड भी आप फेसबुक को पैसे देते हो कि आपकी वीडियो हजारों लोगों तक शो करा दे। स्पॉन्सर्ड एड में आप जो स्पॉन्सरशिप करवाते हो, लोगों को पैसे देते हो, इन्फ्लुएंसर्स को, यार ये पैसे ले लो, 40,000 ले लो, मेरी प्रोडक्ट को प्रमोट कर दो। ये स्पॉन्सर एड में आता है। ईमेल मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग में आता है कि हम ईमेल का डाटा किसी टूल से लेते हैं, लोगों की ईमेल्स लेते हैं और उन पे मार्केटिंग की कैंपेन चला देते हैं, लोगों को ईमेल्स करना सेंड कर देते हैं, ठीक है।
अब ये क्या है, ये सारे मेथड एक्सपेंसिव है लेकिन फास्ट है। अगर आपके पास पैसे हैं, आप चाहें तो अभी 1 घंटे के अंदर अंदर 1 करोड़ ऑडियंस को अपनी वीडियो दिखा दें मेटा ऐड के थ्रू। आपके पास पैसे हैं, आपके पास ईमेल है, आप चाहें तो 1 करोड़ ऑडियंस को ईमेल भेज दें। ठीक है, 1 दिन के अंदर करोड़ों ऑडियंस को ईमेल भेज दें। गूगल ऐड है, आपके पास पैसे हैं, आप अपनी वेबसाइट को टॉप पे लें। ये मेथड एक्सपेंसिव है, ठीक है, लेकिन ये फास्ट मेथड है। ऊपर वाले ऑर्गेनिक लेस एक्सपेंसिव है बट टेक्स टाइम। आपको ये डिफरेंस समझ आना चाहिए। अब आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि अब हमें क्या करना चाहिए। मोस्टली ब्रांड क्या करते हैं, मोस्टली ब्रांड इन दोनों मेथड्स को यूज करते हैं। ऑर्गेनिक को साथ साथ चलाते रहते हैं, ठीक है, साथ में पेड एडवर्टाइजमेंट करते रहते हैं। मेटा एड चला लेते हैं, गूगल एड चला देते हैं, डिपेंडिंग ऑन देयर बजट, ठीक है। और दोनों चीजें चलाई रखते हैं। जैसे जैसे आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि विद इन 1 ईयर आपका ऑर्गेनिक चैनल भी चल जाते हैं, साथ में आपकी मेटा एड्स वगैरह तो पहले स्पेंड कर रहे होते हो। फिर क्या करते हो, स्केलिंग वाला पार्ट आ जाता है। आप क्या करते हो, ऑर्गेनिक लीड्स ऑटोमेटिकली जनरेट हो रही हैं, फ्री में जनरेट हो रही हैं, क्योंकि आपका 1 साल पूरा हो चुका है, आपने अच्छा काम किया उस पर, और आप अपनी मेटा एड्स की भी प्राइसेस बढ़ाते रहते हो, मतलब और पैसे स्पेंड करना स्टार्ट कर देते हो, क्योंकि आपके पास पैसा और आ रहा होता है, नई ऑडियंस के पास पहुंचते हो, फिर और सेल जनरेट करते हो, अगर आपने राइट वे में मार्केटिंग की हो। तो ब्रांड मोस्टली दोनों ही प्रेफर करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ बहुत कम लोग ऑर्गेनिक पे जाते हैं, सारे क्या करते हैं, अपनी पेड एडवर्टाइजमेंट पे चले जाते हैं। आप जब भी कोई सर्विस या प्रोडक्ट बेचे तो आप दोनों को फोकस करें, क्योंकि ऑर्गेनिक तो फ्री सेल्स है, टाइम लगेगा, अच्छे से काम करेंगे तो ऑर्गेनिक आप रैंक हो जाएंगे। कुछ पैसे लगते हैं बैंक क्लिक्स बनाने में, लेकिन इतने पैसे नहीं लगते कि आप हर यूजर के पीछे पैसे पे करो। तो अभी लास्ट पार्ट रह गया, इसके बाद इंशाल्लाह हम इसको एंड करते हैं, लाइक विद इन 10 मिनट्स हम इस चीज को इसको एंड करेंगे। ऑर्गेनिक मार्केटिंग की मैंने एग्जांपल आपको दे दी है, एसईओ के थ्रू आप करते हो, वेबसाइट रैंकिंग, ठीक है, कंटेंट, वीडियो कंटेंट जो बना रहे हो, सोशल मीडिया पे जो कंटेंट बना रहे हो, ये सारा ऑर्गेनिक के अंदर ही आता है। बेनिफिट्स की एग्जांपल्स मैं दे चुका हूँ, आप मजीद सेशन को दोबारा देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। और पिछला ऑफर वाला जो सेक्शन है, लाइव सेशन नंबर 3, उसमें बड़ी डिटेल में मैंने बताया हुआ। लास्ट पार्ट है ट्रैकिंग वाला, इसके बाद आपको असाइनमेंट बताऊंगा जो आपने असाइनमेंट करनी है, फिर हम इस सेशन को एंड करते हैं। यू कांट अप्रूव यार, ट्रैकिंग मार्केटिंग की फील्ड में अगर इंपॉर्टेंट चीज जिसको हम मिस नहीं कर सकते वो चीज है ट्रैकिंग। अगर आप ट्रैक नहीं कर रहे हैं ना तो डिजिटल मार्केटिंग का कोई फायदा नहीं है, आपको पता ही नहीं लगेगा आप प्रॉफिट में या आप लॉस में, ठीक है। अब वेबसाइट है, वेबसाइट पे वेब एनालिटिक है, गूगल की तरफ से वेब एनालिटिक है, आप वो अटैच करते हो, लिंक करते हो अपनी वेबसाइट के साथ, अपनी डोमेन के साथ, तो वो आपको बताता रहता है। लिख लो वेब एनालिटिक, गूगल एनालिटिक है, गूगल एनालिटिक, तो वो आप अपनी डोमेन के साथ लिंक कर लेते हो, फिर वो आपको बताता रहता है कि इतने यूजर आ जाए हैं, इतने यूजर ने इस बटन पे क्लिक किया, इतने यूजर ने इस बटन पे क्लिक किया, इतने यूजर इस प्रोडक्ट पे गए, इतने यूजर ने ऐड टू कार्ट किया, इतने यूजर ने प्रोडक्ट खरीदी है। इससे आपको पता लगता रहता है कि कितने यूजर आ रहे हैं और क्या क्या एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। वेब गूगल एनालिटिक जब आप अपनी डोमेन के साथ कनेक्ट करते हो। सेकंड चीज, मेटा पिक्सल। पिक्सल आप जब मेटा सेट करते हो ना, तो उसमें पिक्सल का आप पिक्सल भी अपनी वेबसाइट पे के साथ लिंक कर लेते हो, तो फिर आपकी जो ट्रैफिक एड से जाती है ना आपकी वेबसाइट पे, तो ये पिक्सल आपको बताता है कि कितनी सेल्स आपकी एड के थ्रू आई हैं, कितने लोग आपकी एड के थ्रू आपकी वेबसाइट पे आए हैं, कितने लोगों ने प्रोडक्ट खरीदी है, सेम काम आपको डिटेल में बताता है। तो ये सारी चीजें जो वेब गूगल एनालिटिक है, मेटा पिक्सल है, ये 5-5 मिनट का काम है। इसके आप गूगल पर ट्यूटोरियल देखेंगे ना जब आपको 5 मिनट में समझ आ जाएगा। मेन पर्पस ये है कि आपको पता होना चाहिए कि ये चीजें जरूरी हैं, ये चीजें आपको आनी चाहिए। मेन पर्पस ये है कि आपको आइडिया हो कि ये चीजें करनी ही करनी है मैंने, आपके पास पूरा का पूरा रोड मैप हो। बाकी फिर मेटा एड सीखना है, गूगल पे एक जाकर कोर्स देखो 1 घंटे का, सुकून से आपको प्लेटफॉर्म यूज करना आ जाएगा। ईमेल मार्केटिंग सीखनी है, ठीक है, टूल की बात करूं मैं, टूल की, तो 1 घंटे में जाके टूल सीखो। टूल सीखना कोई मुश्किल नहीं है, टूल सीखना कोई मुश्किल नहीं है, टूल आप 1 दिन में सीख सकते हो। सीखना मुश्किल है फंडामेंटल, सीखना मुश्किल है कि आपको ईमेल जो लिखनी है वो क्या लिखनी है, कैसे लिखनी है, ये चीजें मुश्किल है। हाँ, एक चीज जो सब इग्नोर कर लेते हैं, एबी टेस्टिंग। एबी टेस्टिंग का क्या मतलब है कि अपनी मल्टीपल चीजों को टेस्ट करना। अगर आपने एक वीडियो ऐड बनाई है, तो आप सिर्फ एक वीडियो ऐड पे पूरा अपना बिजनेस नहीं चलाओगे, आप 10 वीडियो ऐड बनाओगे, 10 वीडियो ऐड चलाओगे, फिर देखोगे कौन सी वीडियो ऐड ज्यादा परफॉर्म कर रही है, फिर उस वीडियो ऐड को सिर्फ चूज करोगे, बाकी सारी वीडियो ऐड बंद कर दोगे, फिर 10 वीडियो ऐड और बनाओगे, फिर एबी टेस्टिंग ये है कि कंटिन्यूस टेस्टिंग करना,
एक चीज को टेस्ट कर लिया, उसको दूसरी चीज के साथ कंपेयर किया, उसको टेस्ट कर लिया, तीसरी के साथ कंपेयर किया, चौथी के साथ कंपेयर कर लिया, ताकि बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट लेते रहो। जब आप ए बी टेस्टिंग नहीं करते तो आपको वही एक रिजल्ट ही नजर आ रहा होता, आप उसी पे स्टक रहते हो, अच्छा यार इसको कैसे इंप्रूव करें, कैसे इंप्रूव करें। आपको ए बी टेस्टिंग करनी है। ये ए बी टेस्टिंग कहाँ कहाँ इंप्लीमेंट होती है? ये हर जगह इंप्लीमेंट होती है। आप जब वीडियोस मेटा एड में वीडियो लगा रहे हो उसमें भी इंप्लीमेंट हो रही है। गूगल कीवर्ड में जो आप कीवर्ड्स लगाते हो, कीवर्ड्स की बेस पे सर्च होते हैं ना गूगल कीवर्ड, आपको जो पैसे आप देते हो गूगल को, वो कीवर्ड की बेस पे आपको रैंक करता है। जो कीवर्ड लगाते हो उसमें डिफरेंट डिफरेंट कीवर्ड ट्राई कर सकते हो। आप जो वेबसाइट का आपका पहला लैंडिंग पेज है जिसपे आप ट्रैफिक को भेज रहे हो, आप उसके मल्टीपल डिजाइन बना के ए बी टेस्ट कर सकते हो। ठीक है, ये चीज आपको नहीं पता होगी। वेबसाइट का जो पेज है उसके 2-3 डिजाइन बना लो, ताकि पता लगे किस पेज पे ज्यादा कन्वर्जन आ रही है। किसी में प्रोडक्ट नीचे है, किसी में प्रोडक्ट ऊपर है, किसी में बटन छोटा है, किसी में बटन बड़ा है। ए बी टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केटिंग में। अगर आप ए बी टेस्टिंग नहीं करेंगे आप अच्छे रिजल्ट्स नहीं ले पाएंगे। सो इसको अपने माइंड में जरूर रखना है। आप लोगों को ये सारी चीजें हो गई हैं, सेशन ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है। अब मैं आपको असाइनमेंट दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को अपना ओवरव्यू दे दूं, हु आई एम, और मैं आपको एक्चुअली मैं क्या सिखा रहा हूँ और कैसे सिखा रहा हूँ। मैं आपको प्रॉपर यार क्रेडिबिलिटी के साथ चीजें सिखा रहा हूँ। आई एम नॉट द वन जो मुंह उठा के सिखाना स्टार्ट कर दिया है। डैन लॉग का मैं स्टूडेंट हूँ, कॉपी राइटिंग का। ठीक है, डैन लॉग का कॉपी राइटिंग का कोर्स ही $2500 का है, 6 से 8 लाख है ये कोर्स, आप देख सकते हो। इसकी मेरे पास सर्टिफिकेशन है। फिर मेरे पास स्पीड कॉपी राइटिंग की सर्टिफिकेशन है। मेरे पास मल्टी चैनल मार्केटिंग की, मल्टी चैनल में सारी मार्केटिंग आ जाती है, ईमेल मार्केटिंग, लिंक्डइन मार्केटिंग, ठीक है, कंटेंट मार्केटिंग, सारी मार्केटिंग इसमें कवर हो जाती है। पर्सनल ब्रांडिंग की, पर्सनल ब्रांड कैसे बिल्ड करना है उसकी सर्टिफिकेशंस है मेरे पास। आप मेरी लिंक्डइन की प्रोफाइल जाके चेक कर सकते हो। यू कैन सी कि मैं फाउंडर्स के साथ काम करता हूँ जो कि एआई प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जिनकी मिलियन मिलियन डॉलर की कंपनीज हैं, मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ। 2019 में नीचे डेट मेंशन है, जॉश रोसी, 2019 की बात कर रहा हूँ मैं, यूएसए के सबसे बड़ा फिल्म मेकर है, उसके साथ मैंने काम किया है। 2023 में मेरा अपना स्टार्टअप पीआईटीबी, पंजाब आईटी बोर्ड लाहौर की, पाकिस्तान में है, उसमें मेरा अपना स्टार्टअप सिलेक्ट हुआ है, और मैं अपवर्क का टॉप रेटेड सेलर भी रहा हूं 2020 के अंदर। सो आई एम टीचिंग यू गाइस वो चीजें जो मैंने टेस्ट की हैं। मैं ऐसे मुंह उठा के नहीं आया। मैं जो चीजें बता रहा हूँ वो चीजें बता रहा हूँ जो कि मैंने पेड कोर्सेज से, जो उन लोगों से सीखी है जो एक्चुअल में बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं। मैंने वो चीजें ट्राई ऑन की हैं, मैंने बुक्स पढ़ी हैं। दैट्स व्हाई मैं सबको रिकमेंड कर रहा हूँ यार आप भी बुक्स पढ़ा करो, बुक्स पे पैसे स्पेंड किया करो। बुक इज द थिंग जो आपको बहुत ज्यादा ग्रूम करती है। अब मैं आप लोगों को आपकी असाइनमेंट्स बता दूं यार, ये छोटी सी असाइनमेंट्स हैं जो आपने करनी है। ये असाइनमेंट्स नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं है। पहली बात है मोड मार्केट मैसेज, जो मीडिया हमने आज पढ़ा है। ठीक है, आपने क्या करना है, आप अभी कोई सर्विस बेच रहे हैं या नहीं बेच रहे हैं, डजेंट मैटर, कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं या नहीं बेच रहे हैं, आपने कोई रैंडम प्रोडक्ट उठानी है, कोई भी रैंडम प्रोडक्ट, या आप सर्विस, जो मैंने आपको कहा सर्विस बेचोगे तो पहले कॉपी राइटिंग की सर्विस बेच लो, वो स्किल सीखो। पहला स्किल कॉपी राइटिंग का अपने माइंड में बिठाओ, ये सर्विस मैंने बेचनी है। इसकी मॉडल, मार्केट, मैसेज, मीडिया, चार हमने कंपोनेंट पढ़े थे ना, ये चारों आपने डिफाइन करने हैं। फिर कस्टमर साइकोलॉजी इसके हिसाब से आपने डिफाइन करनी है। ठीक है, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, उसको आप दोबारा देख के आप डिफाइन करोगे। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे कोई फायदा नहीं, जितने मर्जी लाइव सेशन ले लो यार, कोई फायदा नहीं है। फिर आप कस्टमर की जर्नी को अंडरस्टैंड करोगे तरीके से बैठ के, कस्टमर, आपका जो कस्टमर है, जो आपकी प्रोडक्ट, आपकी सर्विस का कस्टमर है, वो किन किन जर्नी से गुजरता है और किन किन जर्नी, कौन कौन सी उसके स्टेप्स होते हैं। आप उस हिसाब से अपना मैसेज लिखोगे, अपनी ऑफर लिखोगे। ऑफर के लिए आप लाइव सेशन 3 देखोगे, जिससे आपको पता लगेगा ऑफर कैसे क्रिएट करनी है। और हाँ, जिसकी कम्युनिकेशन वीक है, या ये मैं हर किसी को रिकमेंड करता हूँ कि वॉइस नोट कॉपी चैलेंज करो, इसको यूज करो। ये क्या है, आप अपना नंबर या ऐड ऑन कर लो व्हाट्सएप पे, या अपने किसी दोस्त के साथ प्रैक्टिस किया करो इंग्लिश कम्युनिकेशन में। इंग्लिश कम्युनिकेशन में अपनी सर्विस बेचने की प्रैक्टिस करो। ठीक है, कोशिश करो, फुल सेल्स के टैक्टिक्स लगाओ, कोशिश करो उसको बेचने की। जब आप ऐसे डेली करोगे ना, 10-20 मिनट करोगे, आप देखोगे आपकी कम्युनिकेशन भी इंप्रूव हो जाएगी, आपका माइंडसेट भी ग्रो करेगा, आप एक्चुअल में चीजें सीखोगे यार। आपको एक्चुअल में पता लगेगा कि यार मेरे में इंप्रूवमेंट हो रही है। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज किया करो। अगर शीशे के सामने खड़े होकर कर सकते हो तो वेल एंड गुड, शीशे के सामने करो यार। ये एक प्लेटफॉर्म है, मैंने आप लोगों का रिव्यू लेना है, आप लोगों के इसके बारे में क्या रिव्यूज हैं और आप लोग क्या इस पे करना चाह रहे हैं, क्या आप लोगों का, आपका इस पे क्या रिव्यूज है। ये एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक
AI मेंटोर इसमें ऐड ऑन किया ताकि आप इससे अपने पूरे के पूरे बिजनेस, आप उर्दू में आपको गाइड करेगा। आपको कोई भी क्वेश्चन है बिजनेस के रिलेटेड या कोई भी आपको प्रॉब्लम होकर हो रही है, जो आप छोटे छोटे क्वेश्चन मुझसे पूछते हो, आप सीधा यहाँ पे आके अपने छोटे छोटे जो भी आपके बिजनेस के रिलेटेड जो भी छोटा छोटा भी क्वेश्चन होगा, इवन लिंक्डइन की पोस्ट भी लिखवानी होगी तो आप यहाँ से लिखवा सकते हो। आप अपने क्वेश्चंस यहाँ से पूछ सकते हो। सेकंड, इसमें मैंने एक प्रोडक्टिविटी ऐप इसमें इंस्टॉल की है। प्रोडक्टिविटी ऐप ये है कि मोस्टली लोगों को प्रॉब्लम क्या होती है कि वो प्रोडक्टिव नहीं रह पा रहे, ठीक है। अब इसमें सिनेरियो ये है कि प्रोडक्टिविटी ऐप में हमने पूरे की पूरी यहाँ पे जिस तरह रिमाइंडर ऐप नहीं होती, आप हमने डेली के टास्क सेट ऑन कर सकते हैं। डेली के टास्क कि ये टास्क है मेरे, मैं सुबह उठ के ये करूंगा, फिर ये करूंगा, फिर ये करूंगा, फिर इतने घंटे मैं पढ़ूंगा, इतने घंटे मैं स्कूल का काम करूंगा, इतने घंटे जॉब का काम करूंगा। तो इसमें कंटिन्यूस आपको रिमाइंडर आते रहेंगे, रिमाइंडर आते रहेंगे। इवन आप हैबिट अपनी बिल्ड कर सकते हो कि यार मेरी में ये प्रॉब्लम है, मैं नमाज नहीं पढ़ पा रहा या मुझसे काम नहीं होता, मैं डेली भूल जाता हूँ। आप इसमें हैबिट अपनी बिल्ड कर सकते हो, अपनी हैबिट सेट कर लो, ये हैबिट है, और डेली बेस पे ट्रैक करो, अच्छा ये मैंने कर लिया, ये मैंने कर लिया, ये मैंने नहीं किया, ये मैं करने वाला हूँ, ठीक है। आप अपनी हैबिट सेट कर सकते हो। आप इसमें अपना इसमें फोकस टाइमर है, ठीक है। इसमें फोकस टाइमर है। फोकस टाइमर क्या करता है कि आप इसमें अपना टाइम सेट कर सकते हो। 30 मिनट का टाइमर सेट किया, 30 मिनट का टाइमर सेट करके आप अपना काम करना स्टार्ट कर दो। यार ये 30 मिनट मैंने फोकस के साथ काम करना है, वो ट्रैक रिकॉर्ड में ऑटोमेटिकली बैकएंड पे सेव हो जाएगा, आपको सामने सेव हो जाएगा दिन में आपने 30 घंटे फोकस, 30 मिनट फोकस से काम किया। फिर आप जब ने ब्रेक लेनी है, आप यहाँ पे ब्रेक का बटन है, ब्रेक ऐड ऑन कर सकते हो। 15 मिनट की या 20 मिनट की ब्रेक है, आप ब्रेक ऐड ऑन कर लो। फिर आपने जब काम करना है फिर आप टाइमर ऑन कर लो, ताकि आप एक्चुअली में ट्रैक कर सको कि आप दिन में कितने घंटे अपनी प्रोग्रेस पे दे रहे हो, कितने घंटे आप अपने बिजनेस पे, अपनी लर्निंग पे स्पेंड कर रहे हो। क्योंकि मोस्टली हमें पता क्या प्रॉब्लम आती है, हम कहते हैं हम दिन में काम करें, हम मेहनत करें, एक्चुअल में हम सिर्फ अपने माइंड पे मेहनत कर रहे होते हैं। तो इससे एक्चुअली आप अपना डेली बेस पे ट्रैक कर सकते हो कि कितना आप काम कर रहे हो। आप अपनी हैबिट्स ट्रैक कर सकते हो कि इस दिन मैंने ये काम किया, इस दिन नहीं किया। आपको हर रोज हर घंटे बाद रिमाइंडर आएगा, अच्छा इस टाइम का टाइम हो गया, अब खाने का टाइम है, अब पढ़ने का टाइम है, अब ऑडियो क्लासेस का टाइम है। सो ये आपका रिमाइंडर आते रहेंगे। और सेकंड इंपॉर्टेंट चीज इसमें रोड मैप बिल्डर है, माई रोड मैप। अब इसमें रोड मैप में पता क्या होगा, रोड मैप में आप जब भी इस पे अकाउंट बनाएंगे ना, आपका पूरा का पूरा रोड मैप इस पे बन जाएगा कि पहले आप अपना माइंडसेट बिल्ड करें, उसका कोर्स आ जाएगा। फिर इसमें आ जाएगा सेकेंडली कॉपी राइटिंग का कोर्स आ जाएगा। फिर थर्ड इसमें डिजिटल मार्केटिंग का आ जाएगा। फोर्थ इसमें हाई टिकट क्लोजिंग का आ जाएगा। फिफ्थ इसमें मोनिटाइजेशन का आ जाएगा, ठीक है। वो सारे इसमें कोर्सेज आ जाएंगे। जब आप प्लेटफॉर्म पे आएंगे तो यहाँ आपको सारे के सारे वो कोर्सेज आ जाएंगे, आप इजीली यहाँ से कोर्सेज देख सकते हैं। फिर इसमें एक और फीचर है कि लाइव सेशन, जो भी लाइव सेशन होंगे सारे के सारे लाइव सेशन इसी में पड़े रहेंगे। जब भी कोई नया लाइव सेशन आना होगा तो आपको मैसेज आ जाएगा कि नया लाइव सेशन इस तारीख को इतने बजे है, आप खोल के यहाँ से देख सकते हैं। आपको लाइव सेशन की भी पूरी एक्सेस मिल जाएगी। एआई मेंटोर से आप जितनी मर्जी डिस्कशन करें, अपने बिजनेस के रिलेटेड डिस्कशन करें, जो आपको प्रॉब्लम आ रही है, आपको मार्केटिंग में प्रॉब्लम आ रही है, एड सेट नहीं हो रही, आप इससे कर सकते हैं। ये प्रॉपरली ट्रेंड ही सिर्फ बिजनेस के लिए। ये वो चैट जीपीटी तो ये है ना कि ओवरऑल डिस्कस करता है, ये सिर्फ बिजनेस के रिलेटेड चीजों पे इसको ट्रेन किया गया है। यार मैंने अभी अपना कोर्स नहीं बनाया, मैं यही सोच रहा हूँ कि लोगों का कोर्स, अब मैंने आपसे यही एडवाइस लेनी है, यही इसी वजह से मैंने आपको दिखाया है। दिखाने का मकसद ये है, क्या मैं अपने कोर्स आप लोगों को डाल यहाँ पे दे दूं, या किसी का कोर्स खरीद के, जो कि अच्छे कॉपी राइटर्स हैं, अच्छी चीजें, उनके कोर्स खरीद के, ठीक है, वो आपको दे दूं। क्योंकि मैं कोर्स बनाऊंगा, इट्स गोना टेक टाइम। 40-50 घंटे का कोर्स बनाना है तो वो बड़ा टाइम लगेगा, बड़ी एफर्ट लगेगी उसमें। रेदर देन कि जिन्होंने ऑलरेडी एफर्ट की हुई है, अपना कोर्स बेच रहे हैं, 300-500 का कोर्स बेच रहे हैं, मैं उन्हीं के जो वेल प्रूव्ड है उन्हीं के कोर्सेज खरीदूं, और उन्हीं के कोर्सेज खरीद के आपको यहाँ पे मैं आपको प्रोवाइड कर दूं। अब आप लोगों ने मुझे बताना कि आप लोगों को क्या ज्यादा बेहतर क्या है। आप मुझे प्लीज बताइए। ये पूरा एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक प्लेटफॉर्म है ताकि आप प्रोडक्टिव रह सकें, आपको दुनिया की हर चीज यहाँ पे मिलेगी बिजनेस के रिलेटेड। अब यहाँ पे एक ऊपर चीज है जो सबसे मजे की चीज है, अगर आपको रियल बिजनेस के बारे में सीखना होगा, ये रिसोर्सेज वर्ल्ड है। ये बेसिकली मतलब ये पाकिस्तानी अवाम के लिए कम है, लेकिन ये गौरव वाली अवाम है ना, जो बाहर के फाउंडर्स है, सीईओज के लिए, ये उनके लिए ज्यादा है। अब रिसोर्सेज फोल्डर में पता क्या पड़ा होगा, अभी ये सेट होगा, लाइव होगा। अभी रिसोर्सेज फोल्डर में जो स्टार्टअप बनते हैं, जैसे उबर बनी है, फूड पांडा बना है, क्रीम बना है, अमेजोन का जो स्टार्टअप बना है, जो $1 बिलियन मिलियन डॉलर जो स्टार्टअप है ना, उनका पूरा का पूरे कोर्सेज, पूरे के पूरे रोड मैप
इन्वेस्टर, जब किसी इन्वेस्टर से फंडिंग लेने जाना है, उसके जो पिच डेक, प्रेजेंटेशन, जो जो मशहूर सब चीजें पढ़ी है ना, जो एक्चुअल में बिजनेस में इंप्लीमेंट होती हैं, वो सारी की सारी यहाँ पे पढ़ी होंगी। लेकिन ये सारी चीजें जो जो रिसोर्सेज लाइब्रेरी में होंगी, ये सारी इंग्लिश में होंगी। बाकी मैं कोशिश करूंगा जो रोड मैप आप लोगों के लिए है वो सारा उर्दू में ही हो, ताकि आपको समझ आए। लेकिन जो रिसोर्सेज हैं, जो वाकई में असल वाला बिजनेस करना चाहते हैं, जैसे जो प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, मैंने इस पे बड़ी डिटेल एक लाइव सेशन किया हुआ, पहला लाइव सेशन, कि असल बिजनेस में, रियल एंटरप्रेन्योरशिप में क्या फर्क है। जो ये बिलियन बिलियन डॉलर के स्टार्टअप बनाते हैं, ये उबर, क्रीम, ये किस तरह बनते हैं, ठीक है, लाइव सेशन 1 में मैंने डिस्कस किया। तो ये उन लोगों के लिए जो उस तरह की ऑडियंस है ना, प्रीमियम ऑडियंस है, जो उस तरह की यहाँ पे सारा डिटेल पड़ी होगी। जो हम नॉर्मल ऑडियंस है, पाकिस्तान की नॉर्मल ऑडियंस है, उनके लिए रोड मैप होगा, जिसमें वो बाकी उर्दू वाले कोर्सेज होंगे। इंग्लिश वाली ऑडियंस बाहर, ये रिसोर्सेज लाइब्रेरी है, ये बाहर के लोगों के लिए, अगर आप लोग एक्सेस करना चाहें वो कर सकेंगे, आप लोग भी कर सकोगे। लेकिन आप लोगों के लिए जो है वो माई रोड मैप है, जिसमें उर्दू वाले सारे होंगे, ठीक है। और एआई मेंटोर, जो सबसे मजे की चीज जो मुझे लगी ना, कि आप लोगों को छोटे छोटे क्वेश्चन के लिए जो हेल्प चाहिए, वो आप इससे एआई मेंटोर से आप डिस्कस कर सकते हो। मैं कोशिश कर रहा हूँ ये इतना नेचुरल हो जाए कि लोगों को फील हो कि ये मुझसे ही बात कर रहे हैं, सिर्फ इतना वो प्रॉपर आपको डिस्कशन करे। और मैंने इसलिए इसको उर्दू में सेट किया कि रोमन उर्दू, जो मैसेज वाली उर्दू होती है ना, जिसमें हम बात करते हैं, जो उसी वाली में बात करेगा। अब आप मुझे बताएं, थोड़ा सा मुझे गाइड करें कि इज दिस प्लेटफॉर्म वैल्यूएबल, कि आपको लगता है कि ये वैल्यूएबल प्लेटफॉर्म होगा। ये स्पेशली जो प्रोडक्टिविटी ऐप है, जो मैंने आपको फीचर बताए हैं, जो एआई मेंटोर है, आपको लगता है कि लोग इस पर टाइम स्पेंड करेंगे, लोग इस पे अपना वक्त गुजारेंगे और लाइक करेंगे? मैं, आप लोग मेरी कम्युनिटी हो, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग। कोशिश तो मैंने की है कि सारी इसमें फीचर डालूं, एंड लाइक इन विद इन फ्यू डेज मैं इसमें लिंक्डइन पोस्ट जनरेटर का फीचर भी डालूंगा, कि आप अपनी लिंक्डइन की वायरल पोस्ट यहाँ से जनरेट करवा लो, ठीक है। लाइक विद इन फ्यू क्लिक्स आप अपनी लिंक्डइन की पूरी पोस्ट जनरेट करा के लिंक्डइन पे पोस्ट कर सकते हो। आप ये कब लॉन्च कर, लाइक विद इन 1 वीक मैं इसको लॉन्च करूंगा। लेकिन आप मुझे बताएं, लाइक ये, इसमें एक मेरे 2 क्वेश्चन है। पहला ये कि आपको लगता है कि ये जो प्रोडक्टिविटी ऐप मैंने बताई है वैल्यूएबल है? इसमें जो मैंने फीचर, ये प्रोडक्टिविटी वाला अभी शो नहीं हो रहा, लेकिन इसमें यह है कि आप अपनी हैबिट्स, अपने टास्क लिख सकते हो, आप अपने फोकस के साथ काम कर सकते हो। दूसरा ये है कि जो कोर्सेज हैं वो मैं अपने की बजाय जो पेड कोर्सेज पड़े हुए हैं उनको खरीद के अगर मैं इसमें डाल दूं, तो आपको लगता है वो ज्यादा बेनिफिशियल है, या फिर मैं मिक्स बनाऊं, आधा आधा अंदर से मैं सिखाऊं, आधा फिर लाइक पेड कोर्सेज वाला करूं? प्लेटफॉर्म इज वेरी यूजफुल एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म, यस इज अवेलेबल फॉर पाकिस्तानी अवाम, स्पेशली अगर आप अपना बना सकते हैं तो वेल एंड गुड। बाकी बट हेल्प हो जाएगी हमारी, आप ही सिखा दो। आई थिंक मिक्स, बिकॉज यू कैन ऐड मोर इन्फो। सर आप बहुत अच्छा समझाते हैं। थैंक यू गाइज, आप लोगों के मुझे रिव्यूज चाहिए थे, सो आई लव इट गाइज, थैंक यू सो मच। सो इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट लाइव सेशन में मिलेंगे, जो कि अगले फ्राइडे को। अगर अभी तक आप कम्युनिटी में ऐड नहीं हुए तो आप foundervaults.com पे जाएं और आप कम्युनिटी में ऐड ऑन हो सकते हैं, ठीक है। सो इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको कुछ ना कुछ सिखाऊं, लाइक वैल्यूएबल चीज बताऊं, ठीक है। कुछ आप लोगों की मदद हो जाए, कुछ ना कुछ आप अपनी लाइफ में सीख जाओ। थैंक यू सो मच। बाकी अल्लाह ताला ने आपको अपनी अकल दी हुई, आपको समझ आएगा जो मैं चीज कर रहा हूँ। थैंक यू गाइस, टेक केयर। मैं कॉल एंड करने लगा हूँ। जज़ाकल्लाह।